और प्रेमानंद पुरुषोत्तम मास की भगवद गीता की सभी एकत्रित भक्तगणों की गुरु और गुरांग की जगत ऋषि प्रपाद की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम भगवद गीता पहला अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, सैन्य निरीक्षण। और हम अर्जुन ने जो भगवान से युद्ध न करने के 5 कारण, युद्ध न करने के 5 कारण भगवान को बताए, उसमें से हम कितने कर चुके हैं? तो पहला क्या था? करुणा, दूसरा सुख, करुणा और दूसरा सुख। सुख नहीं दिख रहा था। हमने पिछली बार शुरू किया था, तीसरा कारण क्या था? पाप। और हमने टच कर दिया था चौथा, करना है। हमने टच कर दिया था पिछली बार चौथा कारण की क्या है? कुल क्षय, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल क्षय हो जाएगा। ये 4 कारण है जो अर्जुन युद्ध न करने के पहले अध्याय में बोलता है। 5वां कारण बताएगा दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक। पिछली बार याद है हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा थोड़ा अगर रिवाइज आप बता दें। अब गीता में से देख के बता सकते हैं लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। पिछली बार हमने पढ़ा था, पंखा शोर कर रहा है, पीछे पीछे वाला चला दो। अरे एक सेकंड, ठीक है, बाकी तब तक बताएं। श्रेय और प्रेय क्या होता है? श्रेय और प्रेय अगले जन्म से शाश्वत, अभी तत्काल से, अभी जो अभी तत्काल सुख चाहिए इस जन्म में भी, और अभी जो चाहिए इस जन्म में, मतलब एक ही नहीं चाहिए, अभी इस क्षण, हर क्षण। ये अभी तो बदलता रहेगा ना, आज फिर कल आज बन जाएगा, परसों आज बन जाएगा। अभी का सुख, तत्काल सुख, और जो भविष्य का सुख, ये अंतर है दोनों के अंदर। अर्जुन क्या चाहता है इनमें से?
अब श्रेय चाहता है, प्रेय नहीं चाहता हूँ। और आतताइयों का पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फोकस कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आताताई नाम आयंता। और आताताई अगर आए दिखें तो क्या करना चाहिए? अंतुम एवं अविचारे, अंतुम एकदम तुरंत मार दो। विचार विचार मत करो। जैसे आताताई नजर आए, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं शास्त्र? आताई में हंतुम, तुरंत मार दो। कोई बोलेगा ऐसे कैसे मार, सोच तो नहीं, कहते नहीं। क्या करना है? आताताई अयंतम हंतुम एवं अविचार, अविचार विचार मत करो, तुरंत मार दो, क्योंकि बोलेगा पाप लगेगा। तो फिर आगे शास्त्र क्या बोलते हैं कि ना आतताई वधे दोषो, आतताई अगर वध करोगे दोष नहीं लगता। आतताई अगर मार दोगे तो क्या होगा? किसी तरह का दोष नहीं लगता है। अंतुर्भवति कश्चन, ये कौन कहते हैं? सब ऐसा हमने सुना है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? जैसी आतताई नजर है तुरंत मार दो। 6 तरह के आतताई हमने पढ़े थे पिछले अध्याय में। ये 6 तरह के आतताई कौन बोल रहा है? अर्जुन के साथ ये सब हो रखा था, पांडव से ये सब हो रखा है ना। तो अर्जुन ये श्लोक बोल रहा है, इसका मतलब अर्जुन भूला नहीं है। हमें कई बार लगता है कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है, शायद तो भूल गया होगा उसका क्या क्या बीती है। लेकिन अर्जुन बता रहा है कि आतताइयों को भी मारकर पाप लग जाएगा। तो अर्जुन को पता है कि ये जो कौरव कौन है? आताताई है। और उन्होंने क्या किया? आताताई कौन होते हैं? जो 6 तरह के कार्य करते हैं। तो अर्जुन को सब कुछ याद है। फिर भी अर्जुन बोल रहा है कि इनको मारने से पाप लगेगा। भगवान ने क्या कहा कि अगर इनको मारने से, अगर संबंधियों को मारने से पाप लगता है, तो ये कौन सा सोच रहे हैं पाप के बारे में? तो तुझे क्या इतनी पड़ी है कि नहीं? जिन्होंने गलत किया वो भी नहीं सोचते पाप पुण्य के बारे में, तुझे क्या पड़ी? अगर ये पाप लेने को तैयार है राज्य के लिए, तो तुझे क्या समस्या है? तेरा तो अधिकार बनता है ना, शास्त्र भी ऐसा बोलते हैं। तू क्यों मना कर रहा है? तू तो मार दे। फिर अर्जुन ने अगला श्लोक बोला था कि, क्या बोला था उसने अगले श्लोक में फिर? अर्जुन किस 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 बात पे अर्जुन जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि अतो तेरे को मार के पाप लगेगा? क्या कारण है? हाँ, लेकिन अर्जुन अपने से जो भगवान कृष्ण जो चर्चा करे, जो चर्चा हो रही है अर्थशास्त्र पे हो रही है। उन्हें चर्चा कई अलग अलग तरह के शास्त्र होते हैं, अलग अलग तरह के लेवल के लोगों के लिए। तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा है? अतः को देखते ही मार दो, 6 तरह के। लेकिन धर्मशास्त्र क्या बोलता है? हमने एक बात बताई थी आपको, माँ हिंसा सर्वभूतानि। कभी भी सर्वभूतानि, सभी जितने भी जीव है, किसी के प्रति हिंसा मत करो। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये धर्मशास्त्र बोलता है। धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊपर है कि नहीं? तो अर्थशास्त्र तो बलवान, धर्मशास्त्र इति स्थिति। अर्थशास्त्र से बलवान क्या है? धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र क्या बोलता है? किसी जीव के प्रति हिंसा न करो। तो अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर सामान्य व्यक्ति होता तो अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं? अतः को मार दो, नीचे वाले व्यक्ति को। लेकिन अर्जुन ऊपर के शास्त्र भी जानता है, धर्म भक्त है वो। तो धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अर्जुन इस पे छोड़ना चाहता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तू नहीं मारना चाहता तो, लेकिन वो भी तो पाप लगेगा, तो वो भी तो पाप लेने को तैयार है, तो तू क्यों नहीं पाप ले सकता? अर्जुन, भगवान जेन्युइन बात कर रहे हैं ना। तो अर्जुन अगला श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है फिर नेक्स्ट श्लोक में? उनको पाप, वो क्यों पाप लेने को तैयार है, हम नहीं लेंगे, तू क्यों नहीं लेता है? अर्जुन को भगवान यही बोला ना कि तू बोल रहा है कि पाप लगेगा, तो तेरे को मारने से भी पाप लगे, हमारे संबंधी हैं। लेकिन दुर्योधन, उनकी पार्टी भी तो पाप लेने को तैयार है ना, तो तू क्यों नहीं ले सकता मेरे लिए? फिर अर्जुन क्या बोलता है अगले श्लोक में? शाश्वत मुक्ति मतलब अर्जुन क्या सोच रहे? श्रेय, कि जो हमें राज्य मिलेगा थोड़े समय के लिए मिलेगा, लेकिन उसके कारण मेरी शाश्वत मुक्ति चली जाएगी, भगवान धाम मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है ना? लेकिन पर्टिकुलरली अर्जुन क्या बोल रहा है? श्लोक देख के आप बोल सकते हैं ना अगला श्लोक। अर्जुन क्या चीज बता रहे हैं? उन पे भी लोग बोल सकते हैं भक्त लोग, पता है तो। अर्जुन क्या रीजन बोल रहा है? क्लियर तो लिखा है साफ साफ, आपने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। अभी तो पहले अध्याय में फिलोसफी शुरू नहीं हुई है अभी, दूसरे अध्याय से फिलोसफी शुरू होती है। पहले अध्याय जनरल चीज, बात जनरल बातें हो रही है।
तो मित्र दो है उसमें आएगा। क्लियर लिखा था, पहली लाइन में लिखा हुआ, सब सब पढ़ो। पहली लाइन में लिखा हुआ है, क्या कारण है जो अर्जुन बोल रहा है। भगवान बोल रहे हैं अगर ये पाप लेने को तैयार है तुझे क्या समस्या है, तू नहीं पाप ले सकता। गौरव भी तो पाप लेने को तैयार है ना, तेरे को क्या समस्या हो रही है, तू भी पाप ले ले, मार के तो पाप लगता तो क्या हो गया। अगर गौरव तैयार है पाप लेने को, तेरे को के साथ क्या प्रॉब्लम है। लोभ उपहता चेतसा। अर्जुन क्या बोल रहा है, लोभ के कारण उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना नुकसान होगा युद्ध करके। कुल आगे बताए, कुल क्षय हो जाएगा, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएंगी। उनको क्यों नहीं दिख रहा, अर्जुन क्या बोल रहा है, क्योंकि वो लोभ राज्य के लालच में अंधे हो चुके हैं। जब हम ग्रीड लालच में व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो पता नहीं लगता कि क्या श्रेष्ठकर है क्या श्रेष्ठकर नहीं है, क्या अच्छा है क्या नहीं है। लालची व्यक्ति इसको फर्क इसमें नहीं देख सकता। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है ना, उनको राज्य का लालच है, उनको अंधे हो गए लालच में, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है। तो फिर हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। हम ऐसा कार्य, हम पाप कार्य क्यों करें। एक पाप व्यक्ति पाप क्यों करता है, लालच में करता है ना, जब उसको लोभ लोभ से अंधा हो जाता है। जितने भी लोग पाप करते हैं, जब करप्शन करते हैं, पैसे का लालच है, प्रॉपर्टी जो भी करप्शन लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं, लोभ के कारण करते हैं ना पाप। लालच जो उनको आ जाता है पैसे का या प्रॉपर्टी का, तभी व्यक्ति पाप करता है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, लोभ उपहता चेतसा, उनकी जो बुद्धि है वो लोभ ने ढक दी है। इस तरह उनको अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो दिख रहा है ना। तो क्या बोला अर्जुन ने, इससे क्या हो जाएगा, कुल क्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे जब पातकम। उससे क्या होगा, कुल का क्षय हो जाएगा, कुल है कुल का नाश हो जाएगा, और मित्र दोह का जो पाप है उनको वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम सबने मित्र दोह किया है नहीं किया है? हम मित्र दोह हमने किया है, हाथ खड़ा करो जिस जिसने किए। आज फ्रेंडशिप डे है। हमारे एकमात्र मित्र कौन है, कृष्ण। हम उनके साथ द्रोह करके यहाँ पे आए। बराबर? यहाँ पे लिखा है ना, मित्र दोहे जब पातकम, पातकम मतलब महान पाप, बहुत जो भारी पाप उसको बोलते हैं पातकम। सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने मित्र के साथ द्रोह करना। और वो मित्र कौन है, कृष्ण है। हमने कृष्ण के साथ द्रोह किया है, तो ये सिर्फ हमने तो, हाँ गौरव ऐसे ही है, उनके साथ तो आता तय ना बद ही कर देना चाहिए, लेकिन हमारी बात भी इसमें हो रही है। हम सब क्या है, हमने मित्र द्रोह का सबसे बड़ा पाप किया, इस करके हम सब तकलीफ में हैं। तो हमने अपने जो परम मित्र कृष्ण, जो भी यहाँ हृदय में बैठे हैं, कि एक बार मेरी ओर देख ले तो यहाँ से ले जाऊंगा, हम फिर भी पाप पे पाप करते हैं, हमने उससे द्रोह करते रहते हैं, है कि नहीं। तो इस करके हम सब भी क्या है, मित्र द्रोह वाला हमने पाप किया, इस करके हम सब तकलीफ कष्ट में हैं। और दोबारा से अपने फ्रेंडशिप को रिन्यू करेंगे तो फिर से हम इस पाप से बच सकते हैं। और रिन्यू कैसे होगी, मित्रता रिन्यू कैसे होती है, किसी का हम तोड़ दें फिर से रिन्यू कैसे होती है। हम्म? उसका गुणगान करके, उसके बारे में बताकर, उसके बारे में बोलकर, उसका गिफ्ट शेयर कर कर, समझ रहे हो, उसको कुछ उसके लिए अच्छा, उसको जो पसंद है वो कार्य कर कर। क्या पसंद है उनको, हमारे मित्र को, बोलो जोर से बोलो, सही बोलते जोर से बोला। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रचति। भगवान हमारे मित्र ऐसे हैं, बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है कि तूने मेरा द्रोह किया ना मेरे साथ, तो आईफोन लेटेस्ट लेके आ जाइए। भगवान ये नहीं मांग रहे, भगवान क्या मांग रहे हैं, तुलसी का पत्ता, कोई कोई फूल, अगर वो, अगर फल फल महंगे हैं आजकल, तो जल, जल कौन नहीं दे सकता, गरीब से गरीब व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोलते जल तो कोई भी दे सकता है। ऐसे हमारे मित्र हैं, इतने के लिए बिक जाते हैं, है ना। तुलसी दल मात्र गण, जो चुल के ना श्लोक आता है कि एक थोड़ा सा तुलसी एक दल, और चुल के ना थोड़ा सा जल, हाथ में गंगा जल थोड़ा सा भगवान को चढ़ा दो, तो भगवान स्वयं नीचे आ गए। किसने चढ़ाया था, अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने। चैतन्य और नीचे आ गए, किसके लिए आ गए, एक तुलसी पत्ता था, थोड़ा सा जल चढ़ाया था बस, उसके लिए भगवान नीचे आ गए। तो ऐसे हमारे मित्र हैं। हम थोड़ा सा ये चीजें करेंगे तो भगवान से फिर से हमारी पूछ रिन्यू हो जाएगी, इस द्रोह से हम पाप से बच जाएंगे, ठीक है, हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और आगे क्या बोलते, कथम ना गए क्षमा क्षमा भी आश्रम भी। तो आगे क्या बोल रहे हैं वो, यद्यपि लोभ में अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। ठीक है, हमें तो दिख रहा, हम पाप क्यों करें, भगवान को और जनार्दन क्यों बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन पिछले श्लोक में, कुलुषे कृतम दोषम प्रपश्यति जनार्दन। तो जनार्दन होता है जो सबरा का पालन करने वाला। तो अगर लोग पापी बन जाते हैं, उनका पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है। पापी व्यक्ति को पालन कर सकते हैं। पृथ्वी बोलती है, अगर पृथ्वी, लोग बोलते हैं पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो भूमि देवी क्या बोलती हैं, 10 गुना पॉपुलेशन से ज्यादा बढ़ जाए तो भी पूर्ति में कर सकती हूँ, लेकिन एक पापी लोभी व्यक्ति को मैं उसका इच्छा पूरी नहीं कर सकती। लोभी व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है कभी,
उसका मन कभी भरेगा नहीं, दिल मांगे मोर, है कि नहीं? तो उसका कभी मन भरेगा ही नहीं, तो उस करके पृथ्वी क्या बोल रही है, 10 गुना पॉपुलेशन और बढ़ जाओ पाल लूंगी, लेकिन एक ग्रीडी व्यक्ति को, लोभी व्यक्ति को पाल नहीं सकती। इस करके अगर पापी बढ़ जाएंगे तो कृष्ण अर्जुन को जनार्दन बोल रहे हैं, तुम जनार्दन हो, तुम पालोगे कैसे अगर पाप बढ़ जाएगा तो पापी लोग बढ़ जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगी, तो तुम जनार्दन तो फिर नाम के ही रह जाओगे, पाल नहीं पाओगे, कैसे पालोगे पापी व्यक्ति? ये हमने पिछली बार पढ़ा, ठीक है। और भगवान को अर्जुन क्या बोल रहा था, माधव। तो माधव से क्या बोला, तुम लक्ष्मीपति सबका शुभ करने वाले हो, मेरा शुभ क्यों कर रहे हो? भगवान शुभ करते हैं। भगवान की सुबह की आरती को क्या बोलते हैं, मंगल आरती। जो सुबह की आरती अटेंड किसका मंगल हो जाता है, ऐसा भगवान किसी का मंगल कर सकते हैं? बहुत साल पहले टीवी में रामायण आती, आप सबने देखी होगी, बी आर चोपड़ा एक भजन गाते थे उसमें, मंगल भुवन अमंगल हारी, आगे क्या था, अचर बिहारी राम, सिया राम सिया राम, जय जय। तो जो मंगल भुवन अमंगल हारी है, जो मंगल करने वाले हैं अमंगल को हार लेते हैं, ऐसा ऐसे भगवान क्या अर्जुन का मंगल करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन कैसे कैसे भगवान को लाछन लगा रहा है, क्योंकि वो मित्र है, मित्र मित्र में कर सकते हैं ऐसे। समझ रहे हैं? अर्जुन मित्र है ना कृष्ण का, तो उसका क्योंकि माधव जनार्दन लग रहा है, अच्छे नाम ले रहा है, लेकिन हर नाम पे अर्जुन क्या कर रहा है, ठोट मार। माधव हो, भला करने वाले, मंगल कर रहे हैं, मेरा मंगल क्यों कर रहे हैं? आप जनार्दन हो, कैसे पालन करोगे अगर सारे? कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा कारण क्या है, कुल परंपरा नष्ट। और पीछे दोहरा सकते हैं इसको, कुल क्षय प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातन, धर्म नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्म अभिभवति उता, कुल क्षय प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, धर्म अभिभवति उता, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, धर्म अभिभवति उता, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्म अभिभवति उता। दोहरा सकते हैं, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्म अभिभवत उता। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे। एक बार वहां से जाओ, उस कमरे से ले आओ। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्मे अभिभवति। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, धर्माभिभवति उता। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, धर्माभिभवति उता। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, धर्माभिभवति उता।
कुलक्षय प्रणशयन्ति बात है। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म विभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्म कुलक्षय प्रणशयन्ति सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मे अभिभवति युता कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म विभवति युता जूम पे पढ़ना। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म विभवति युता जूम पे पढ़ना चाहते हैं? हो गया? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवति युता अधर्म विभवति युता कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलक्षय प्रणशयन्ति कुलधर्म सनातन कुल धर्मा सनातना
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवति उत। अधर्माभिभवति उत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कुलशय प्रणशयन्ति कुलधर्म सनातन धर्म नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्माभिभवति उत। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की शब्दार्थ अनुवाद दोहराएंगे पीछे। कुलशये, कुल का नाश होने पर, प्रणशयन्ति विनष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृष्णम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवति बदल देता है, कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पीछे दोहरा सकते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य सुनिएगा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया श्रीरूपं साग्रजातं कृष्ण चैतन्य देवं हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत्पते कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण। तो मेरा भगवद गीता पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ पे टेस्ट भी होंगे और जब पहला अध्याय खत्म हो जाएगा तो आप सबको 20 मिनट मिलेंगे। एक दिन में 3 भक्त बोलेंगे। श्लोक का चुनाव आप करेंगे पहले अध्याय में। फर्स्ट चैप्टर कोई एक श्लोक आप अपनी मर्जी से चुन लेंगे, पर्ची हम यहाँ पे डालेंगे, जिसका नाम पहले आएगा वो पहले बोलेगा। तो माताओं का नंबर बाद में लगेगा, पहले प्रभु जी की पर्चियाँ उठेंगी। प्रभु जी जब निकल जाएगा टाइम फिर माताओं का नंबर आएगा। 20 मिनट सबने बोलना है। जो तरीका रहेगा 5 मिनट जय राधा माधव गाएंगे आप, उसके बाद 10 मिनट आप श्लोक पे बोलेंगे और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन रह जाएगा।
अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेंगे तो आप फिर इनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जो यहाँ पे स्पीकर होगा। तो ये 20 मिनट सबको मिलेंगे और ये कंपलसरी है। जो छुट्टी करेगा उसके घर में जाके फिर क्लास होगी। तो ये बोलने ही बोलने सबसे बुलवाना है, ये 20 मिनट सबने बोलना है। और जो पहले 3 भक्त अच्छा बोलेंगे, जो पहले 3 अच्छा बोलेंगे, बाकी भक्त उन तीनों को अपने अपने घर पे प्रसाद में मिलेंगे। ठीक है, ये गिफ्ट रहेगा। तो ये जन्माष्टमी के बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर श्लोक आपने चुन लेना है, क्योंकि मैं दूंगा फिर आप बोलोगे मुश्किल दे दिया। कोई बात नहीं, 10 भक्त एक श्लोक में बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हर भक्त का बताने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, अपना श्लोक पहले अध्याय में से चुनाव कर लेना। ठीक है, और जन्माष्टमी के बाद से जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, इसके बाद शुरू करेंगे हम। फिर यहाँ पे 1.5 घंटा क्लास होकर 1 घंटा आप लोग बोलेंगे, आधा घंटा फिर हम अगला श्लोक करेंगे। तो कंपल्सरी सबके लिए सबने बोलना है। हम चाहते हैं हम सब चैतन्य महाप्रभु की सेवा अच्छे से करें। हम सबको गुरु बनना है, जो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं। गुरु का मतलब यही नहीं जो दीक्षा देता है। गुरु अलग अलग तरह के होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु होता है, फिर रास्ता दिखाता है कि आप इधर से जाइए। वो जैसे जैसे ध्रुव महाराज की माता थी सुनीति, उन्होंने केवल इतना बताया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे, इतना। ठीक है ना, हमें भी इतना बताना है। तो इसके लिए हमें तैयार होना है, इतना जो मार्गदर्शन करने के लिए, जोड़ने के लिए भी हमें। तो सबके लिए कंपल्सरी सबको करना है। इस करके आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से। लेकिन ऐसे में चलिए, गीता पढ़ रही पहले बहुत बहुत पढ़ी पढ़ी पढ़ लेंगे ऐसे। भगवत गीता भगवान क्या बोलेंगे, 4 9 में किसने पढ़ा, 4 9 भगवत गीता का श्लोक। कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वत्ता देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सुवर्ण। जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को तत्वों से अच्छे से जानता है, ऐसा व्यक्ति का द्वारा जन्म नहीं होगा। अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तभी हम तत्व समझेंगे भगवान के बारे में, तभी हमारा जन्म नहीं होगा। भगवान ने बताया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए हम सबको पढ़ना है, ये कंपल्सरी है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। ये जूम पे इनको भी बोलना है, ये जूम पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनके भी क्लास होगी सबकी। 20 मिनट सबको तैयार करना। 20 मिनट ज़्यादा नहीं होता है। 5 मिनट आपको राधा माधव गाना, 15 मिनट रह जाता है, उसमें आपको ग्रुप भी पढ़ना है, फिर बताना है। 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए भी रह जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से कर सकता है तो टाइम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 20 मिनट तो रहेगा। एक दिन में तीन तीन वक्त बोलेंगे, और सबके लिए कंपल्शन है, सबको पढ़ के आना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर खत्म होती है, शुरू हो जाएंगे फर्स्ट। पहले प्रभु जी से, फिर माताओं से। तो आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं कुल शे, पिछले हम चर्चा कर रहे थे एक श्लोक पर, वेपतु जा शरीर में रोमर्चा जायत। चर्चा कर रहे थे ना, अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मेरे शरीर में कंपन हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि ये 2 कारणों से होता है, भौतिक भय और एक आध्यात्मिक रोमांच। लेकिन अर्जुन में आध्यात्मिक रोमांच से नहीं हो रहा था, भौतिक भय से हो रहा था। अर्जुन डर रहा था। तो एक बार एक सर्वे हुआ था बाहर अमेरिका किसी देश में किया कि सबसे ज्यादा लोग डरते किस चीज से। तो कई कई कारण थे। कोई अपनी पत्नी से डरता है, ऐसे अलग अलग सर्वे निकले, अलग अलग नंबर थे। सबसे टॉप परसेंटेज थी स्टेज फियर। लोग आगे खड़ के बोलने में डरते हैं। और इस्कॉन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे खड़े होकर बोले। कभी ना कभी किसी ना किसी को मौका मिल जाता है। ऐसे नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा, कभी ना किसी को मौका मिल जाता है। आप कहीं खड़े हैं आराम से, लेकिन अचानक माइक पकड़ा, मैं अभी आया, पर मुझे थोड़ा देखना जरा। ऐसे भी हो जाता है, हमारे साथ हुआ है ऐसे, है कि नहीं। ऐसे भी व्यक्ति फंस जाते हैं। मैंने आपको बताया था हालात नहीं माता का। और राधानाथ महाराज भक्ति तीर्थ महाराज बैठी थी। राधा महाराज ने अचानक बोला कि आप गिरे, कहते मेरे से नहीं होगा महाराज। तो कोई बात नहीं, बैठी तो सही। राधा माधव गाया और दोनों महाराज चले गए, और राधे माता के बाहर चले गए। राधे माता क्लास लेंगे बोल के चले गए, रूम से दूर चले गए। तो भक्तों ने टेबल उनके आगे लगा दी। तो कभी बोले ही नहीं थी वो। तो ऐसे भक्त फंसा भी देते हैं। कई बार सेवा भी अचानक आ जाती है। कोई भी सेवा अचानक आपको आ सकती है, आप पीछे नहीं हट सकते कि भगवान का सेवा है। हमें हर सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, सरकारी 2 गवर्नमेंट जॉब 3 व्यक्ति की थी। तो व्यक्ति देख रहा हूँ बैठा बेंच पे रेस्ट कर रहा था पार्क में। एक व्यक्ति आया, उसने गड्ढा खोदा। 2 घंटे लगे ना गड्ढा खोदा उसने। फिर थोड़ी देर बाद एक वो बेंच पे आके लेट गया आराम से। 1 घंटे और दूसरा व्यक्ति आया, उसने गड्ढा भर दिया। फिर उसने दूसरा उठा पहले, फिर दूसरा व्यक्ति लेट गया। फिर व्यक्ति पहला वाला उठा, उसने गड्ढा खोद दिया 2 घंटे लगा के, फिर लेट गया। दूसरा व्यक्ति उठा, उसने गड्ढा भर दिया, वो भी जाके लेट गया। व्यक्ति देख रहा हूँ, दोनों को पूछा तुम क्या कर रहे हो। एक गड्ढा खोद रहा है, एक गड्ढा भर रहा है। कहते हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमें पता अपना काम कैसे करते हैं। कहते मेरा काम है गड्ढा खोदना, इसका काम है गड्ढा भरना। मुझे पौधा लगाना है छुट्टी पे यार। ठीक है, हम अपना काम करके जा रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना। तो हमें लगता है मेरी सेवा भगवान की क्या है, मुझे ड्रेसिंग करनी है, मुझे मंगला करनी है, इससे प्रवचन देना। आज प्रभु जी नहीं आए तो आज ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। और भगवान की सेवा, अगर एक भक्त नहीं आया तो भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि गड्ढा खोद दिया, गड्ढा भर दिया, फूल लगाने वाला है ही कोई नहीं। समझ रहे हैं? हम सबको प्रिपेयर होना, हमें भगवान के धाम जाना है। हम बिना कैसे जा सकते हैं, बिना अनट्रेन लोग चाहिए ही नहीं।
अनट्रेंड लोग आपकी कंपनी में चाहिए, नौकरी करते हैं कंपनी में, चाहिए किसी को? अब बोलो प्रभु जी मेरे को जानता है, ऐसे ना आता कुछ नहीं, हम रख लो, मेरा अच्छा 20 साल से जानता हूँ उसको, बहुत ईमानदार है, रख लेंगे वो। तो कौन रखता अनट्रेंड? तो भगवान के धाम में अनट्रेंड लोगों की जरूरत नहीं है। गुरु क्यों धारण करना है? गुरु ने हमें ट्रेंड ही तो करना है कि नहीं? भगवान के धाम में तो एक से ट्रेंड लोग पड़े, ट्रेंड लोग क्यों लेंगे? हम सबको ट्रेंड बनना, समझना इन चीजों को, ठीक है? उस करके हम सबको बोलना आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हम परिवार हैं, परिवार में शर्म क्यों करें, लेकिन हम शरारतें करते हैं, कुछ एक दूसरे को बोलते रहे, सब कुछ बोलते हैं, तो कथा क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, तो ये जो आज का श्लोक है, पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कहा कि कुल क्षय हो जाएगा, उनको दिख नहीं रहा है, हमें तो दिख रहा है। लोभ पता चेतसा, लोभ के कारण अंधे हो गए, इनको दिख नहीं रहा है कि कुल क्या हो जाएगा, क्षय। मतलब कुल समझते हैं ना, कुल चला आ रहा है, उसका नाश हो जाएगा। तो भगवान ने बोला कि कुल क्षय का नुकसान क्या होता है कुल क्षय होने से, तो अर्जुन बता रहा है कि अगर कुल क्षय होने से क्या नुकसान होता है, समझ रहे हो? तो अर्जुन जो ये श्लोक चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे कि कोई श्लोक बोल दिया उसका फिर लिंकेज ही नहीं है, लिंकेज है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोला कुल क्षय हो जाएगा, तो भगवान पूछ रहे हैं कुल क्षय होने से क्या होता है, तो अर्जुन बता रहा है आज के श्लोक कुल क्षय होने से क्या होता है, दो चीजें बता रहा है। अगले श्लोक में फिर दो चीजें बताएगा, आगे फिर बताएगा क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आज क्या बता रहा है वो? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। पहला क्या? कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और दूसरा इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिणत हो जाते हैं। तो दो चीजें क्या होती है? पहली, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, दूसरा हाँ, जो बाकी जो रह गए, क्योंकि कुल तो नष्ट हो गया, जो बाकी लोग पीछे रह जाएंगे उनका क्या हो जाएगा, वो सब अधर्म में लगे। तो दो कारण बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो अर्जुन क्या बोल रहा है, कुल क्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा, कुल धर्म नहीं कह रहा अर्जुन, क्या बोल रहा है? धर्मा, मतलब बहुत सारे धर्म ना, और क्या बोल रहा? सनातन, तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो कोई चीज सनातन नष्ट हो सकती है? सनातन क्या होता है? शाश्वत। तो अर्जुन अगर बोल रहा है कि सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, उसका मतलब अर्जुन क्या बोलना चाहता है? सनातन नहीं, अर्जुन का मतलब बहुत जो पहले बहुत पुराना चला रहा है उसको एक बार सनातन बोल देते हैं, वो धर्म नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सनातन नहीं है, सनातन होगा तो नष्ट कैसे होगा? सनातन नष्ट हो नहीं सकता है। तो अर्जुन के कहने का मतलब है प्राचीन, यहाँ पे कुल का सनातन का मतलब क्या है? यहाँ पे शाश्वत देखा प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में, क्योंकि आगे वर्णाश्रम धर्म आएगा। अर्जुन का मतलब क्या? प्राचीन, जो बहुत पहले चला है ना पुष्पों, वो धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्मा, कुल धर्म नहीं धर्मा, बहुत सारे कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हर कुल में अलग अलग तरह के धर्म होते हैं, हम सब अपने परिवारों में करते हैं रीति रिवाज, सबके अपने अपने होते हैं। कोई जनेऊ धारण करते हैं, कोई कोई अलग अलग कुछ, आप जानते होते हैं परिवार में जो जो होता है, पूजा पाठ, कहीं को 15 दिन का सूतक होता है, एक महीने का, जो जो हम करते हैं हमें अपने पता है। लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, आज तो हमारे माता पिता को पता है, तो आगे किसको कैसे पता रहेगा? जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, उसे कुल धर्म होते हैं दान देना, क्षत्रिय का दान नहीं लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना नहीं है, वेदों को पढ़ना, क्षत्रिय वेद पढ़ेगा, वेदों को पढ़ाएगा नहीं, दान देगा, दान लेगा नहीं। और क्षत्रिय की ट्रेनिंग, और जो स्त्रियां, बुजुर्ग, बच्चे, गायें, ब्राह्मण, इन पांचों की रक्षा करना, ऐसे कुल क्षत्रियों के धर्म होते हैं। ब्राह्मण कुल के धर्म अलग होते हैं, वैश्य के अलग होते हैं, अलग अलग कुलों के अलग अलग धर्म होते हैं। तो और इन धर्मों की बातें कर रहा है जो पहले चली आ रही है, सारी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगी। और इससे क्या होगा? क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, तो पहली बात तो ये है, कुल क्षय जो अर्जुन कह रहा है, सारा कुल तो नाश नहीं होने वाला ना, सारे तो युद्ध करने नहीं आए वहां पे, कुछ जवान आए हैं और कुछ उसके भीष्म पितामह गुरु द्रोण, सारे के सारे तो नहीं आए ना, पीछे भी स्त्रियां भी हैं, बच्चे तो हैं ना घरों में, तो सारा कुल नष्ट नहीं होगा। कुछ जो यहाँ पर हैं बुजुर्ग, उनका नाश होगा, सब के सब नहीं होंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। ठीक है, एक तो ये समझ है इसकी। और दूसरा कुल धर्म, कई तरह के धर्म जो अर्जुन बता रहा है, हर परिवार में अलग अलग तरह के धर्म होते हैं। कुल धर्म, रीति रिवाज समझते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो अर्जुन कह रहा है वो बंद हो जाएंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग क्या रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर फैमिली मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब में रहते हैं, कब फटेगा पता नहीं, कब घर में कब विस्फोट हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं। पहले कुछ अनबन होती थी, माँ बाप की बच्चा सुनता नहीं, दादा दादी की बात सुन लेता है, या चाचा थे मामा की बात सुन लेगा, ऐसे मत कर, अच्छा नहीं लगता, तेरे माता पिता है, ऐसे बोल देते थे ना, ऐसे घर से मत जा, नाराज मत हो, झगड़ा मत कर, तेरा बुरा बुरा नहीं चाहते तेरे माता पिता, अच्छा ही चाहते हैं। अब वो बताने वाला कोई है नहीं, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो रीति रिवाज हमारे, कोई बड़ा बताने वाला है नहीं। इस करके क्या हो रहा है, कुल क्षय हो गए, बड़े बुजुर्ग रहे ही नहीं, जो तुम देख रहा है आगे चलकर। तो जो घर के जो नॉर्मल चीजें होती हैं, लोग उनको भी भूल चुके हैं।
एक दो हफ्ते पहले संडे को एक लड़की थी मंदिर में, उल्टे हाथ से चरणामृत बांट रही, तो मैंने कहा राइट हैंड से करो, कहती मैं तो लेफ्टी हूँ। उसको ये भी नहीं पता कि लेफ्ट हैंड से नहीं करना चाहिए, हमें भी कईयों को नहीं पता होगा। अब लेफ्टी है चाहे राइटी, भगवान के धाम में लेफ्टी अलाउड नहीं है, ठीक है? भगवान के धाम में राइटी चाहिए सारे, क्योंकि सारे शुभ काम, सारे पुण्य कार्य सज्जे हाथ से होते हैं। लेफ्ट हैंड को अच्छा नहीं मानते क्योंकि सोच के काम में आते हैं। सारे दान पुण्य कार्य सज्जे हाथ से करते हैं। उसको बेसिक चीज बताने वाला कोई नहीं है। आजकल तो माता पिता बच्चों को सिखाते हैं लेफ्टी बन, लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर, बच्चों को शुरू से बड़े खुश होते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखता है, ये करता है, उनको पता नहीं। तो बेसिक चीजें भी लोगों को बताने वाला कोई नहीं कि उल्टे हाथ से काम नहीं करना चाहिए। जिसको बोलते हैं उल्टा हाथ है, तो आप सीधे काम कैसे कर सकते हो? बेसिक चीज लोगों को पता नहीं। जैसे सुबह जल्दी उठना, मतलब बड़ी बड़े धर्म रीति रिवाज तो छोड़ दो, जो बेसिक चीजें हैं लोग वो भी नहीं करते। लोग बड़ा खुश होकर बताते हैं कि हम बड़ी देर तक जागते हैं, आराम से संडे को उठते हैं, छोटे बड़े आराम से उठते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग साथ में रहते ही नहीं, वो बताते ही नहीं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। शास्त्रों में हमें समझ नहीं आता, चाहे हर चीज किताबों से पता नहीं लगती है। अगर हम किताबों में ढूंढेंगे ना, पढ़ते 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 ग्रंथ पूरी उम्र निकल जाएगी, भागवतम भी पूरी नहीं शर्म कर पाए। समझ रहे हैं? हर चीज किताब से पता नहीं लगती, बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ पता लगता है। जैसे बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब सुबह जल्दी क्यों उठना? अब नीति शास्त्र पढ़ो, उसमें लिखा है कि सूर्य उदय के बाद तक जो सोता है उसके भाग्य की लक्ष्मी सो जाती है, उसको दरिद्रता रहती है, लक्ष्मी हाथ में नहीं आती, बड़ा उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सूर्य उदय से पहले उठना पड़ता है अगर आपको धनी भी बनना है। तो अब उसको, वो बेचारा कब पढ़ेगा? नीति शास्त्र पढ़ने जरा। लेकिन जब दादा दादी बता देंगे, बड़े बुजुर्ग बता देंगे सिर्फ बेटा जल्दी उठाकर, कवर हो गया ना उसमें। उसको पता नहीं क्यों उठाकर, उसके दादा दादी को नहीं पता क्यों उठाकर, लेकिन उन्होंने अपने दादा दादी सुना, उन्होंने अपने दादा सुना, लेकिन पीछे किसी ने पढ़ा था, वो पढ़ा पढ़ा तो वो तो भूल गए। कंटेक्स्ट हम भूल जाते हैं कि किस कंटेक्स्ट में चीज कही गई थी, लेकिन चीज ऐसे आ जाती है, ऐसे ऐसे चीज, वो चीज करनी है, ये चीज आ जाती है, उसका रेफरेंस हम भूल जाते हैं। जब सुनेंगे नीति शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो आपने शायद भूल जाए नीति शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये याद रहेगा सुबह जल्दी उठ, है कि नहीं? तो बेसिक चीजें आजकल लोग जल्दी उठ रहे हैं। तो जो प्रपा जी अमेरिका गए, वहां प्रपा जी ने क्या था, हिप्पी कल्चर, बड़े बड़े बाल और टैटू लगाए हुए हैं, सुबह लेट उठना, कई कई दिन तक नहाना नहीं। तो अब तो भारत में ये सब चीजें हो रही है। कई कई लोग हैं जो कई कई दिन तक नहाते नहीं। प्रपा जी प्रवचन में बोलते हैं कि स्नानम ही प्रसादानम, कलयुग में क्या होगा, कोई स्नान नहा लेगा ना, बोलेगा बस अब मैं पूजा पाठ के लिए पूरा मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ, मतलब। तो अलग अलग प्रभा जी बोलते हैं उसमें कि पहले के समय लोग नहाते थे अच्छे से, स्नान दिन में 3 बार करते थे। प्रभा जी वो प्रवचन में बोल रहे हैं, अमेरिका में मैं आके हैरान हूँ, लोग हफ्ते में 1 बार नहाते हैं। और हमारे, मैं आदत हूँ देखने का, भारत में लोग दिन में 3 बार नहाते हैं। दिन में 3 बार नहाएंगे, फिर उसके बाद वो जो चंदन चंदन अपने शरीर पे लगाते हैं, भगवान को चंदन लगता है ना, अपने शरीर पे लगाते हैं, चंदन ठंडक रखता है, लेकिन चंदन वगैरह लगाएंगे। अब कल्चर बाहर का आ रहा है, लोग नहाते नहीं है, फिर परफ्यूम डिओड्रेंट छिड़कते हैं, लेकिन तो वही कल्चर यहाँ पे आ गया। तो लोग बेसिक चीजें जो है वो भी घरों में नहीं आ रही। लोगों को ये नहीं पता है कि, तो दो चीजें होती हैं, धर्म एक अधर्म। अगर परिवार के लोग धर्म में नहीं लगे हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं लगा रहे, तो किस में लगे हैं वो? अधर्म में। व्यक्ति खाली तो रह नहीं सकता ना, कुछ तो करेगा वो। अगर बड़े बुजुर्ग नहीं बताएंगे धार्मिक कार्य कर, तो व्यक्ति किस में लग जाएगा? अधर्म में। जैसे पहले के समय बच्चों, जब बच्चे का जन्मदिन होता ना बच्चे का, तो दादाजी क्या बोलते थे, माता पिता, कि मंदिर ले जाते थे उसको, तैयार करके उसको मंदिर ले जाते, मंदिर माथा टेक, कुछ दान चढ़ा, ऐसे करते थे ना। या गौशाला में गाय को चढ़ा देते थे। आजकल बर्थडे होता है तो ले जाते हैं, आजकल मॉल में ले जाते हैं, माँ बाप पूरा पार्टी करते हैं, केक आता है, फिर फूक मारते हैं, उसमें थूक गिरता है, फिर वही सबको बांटते हैं कि उच्च सारे पाओ। प्रसाद सब में बढ़ता है वही, है कि नहीं? उसको सैलीवा, तो लोगों को पता है कि बुझा रहे हैं, जबकि दिए जलाने चाहिए, बुझाना मतलब अशुभ होता है। आयु बढ़, उससे तो आयु घट रही है, लेकिन लोग ये सब करते हैं। तो बेसिक जो एटिकेट्स है लोग वो भी भूल गए। लेकिन माता पिता जब बड़े परिवार में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो सिखाते हैं, भाई बच्चे तेरा जन्मदिन है आज, तो दान कर, ब्राह्मणों को दान कर, इसको कर। तो बच्चा उठता है, परपाजी के लिए में क्या पढ़ते हैं, परपाजी बोलते हैं, मैं और मेरी बहन भावतारणी, हम सुबह उठते थे तो पिताजी घंटी टन 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 डीटी वर्शिप करते थे, उसको सुन के उठते थे। हम जब रात को सोते थे तो टिन टन 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 पर मेरे हमारे पिता क्या करते थे, डीटी वर्शिप कर रहे होते थे। तो परपाजी वहां पे लिखते हैं, मेरा पिता का असली काम तो भगवान की सेवा करना था, ये बिजनेस तो ये वाले पार्ट टाइम व्यवसाय था। तो वैसे ही करते थे, मेन काम क्या था उनका, डीटी भगवान का सेवा करना, वो तो सेकेंडरी था। आप पढ़ोगे ना प्रपा जी के बारे में, रात को देर तक प्रपा जी के पिता देर तक आरती उरती करते थे, भगवान को सुलाते थे। सुबह प्रपा जी बोलते थे मेरे पिता लेट उठते थे, फिर रात को लेट सोते थे, फिर सुबह उठ के फिर आरती उरती करते थे। दुकान खोलते दिन में 1 बजे, पढ़ा आपने? दिन में 1 बजे की दुकान खोलते थे, और उसमें थोड़ी देर खोल के 2 घंटा दिन में आराम करते थे, और फिर शाम को 4 से 5 6 थोड़े 2 3 घंटे खोल के घर आते थे। 3 4 घंटे दुकान खोलते थे, केवल 4 3 या 4 घंटे, क्योंकि उनका मेन काम क्या था,
भगवान का सेवा करना। कोई अगर घोर घर में आ जाते थे, उनको साधुओं को पकड़ पकड़ गली से कोई जा रहा होता था ना, हम तुम्हारे घर से कोई साधु जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, वो परपाजी पकड़ पकड़ के लेके, उनके पिता पकड़ के लेके आते थे। परपाजी बोलते हैं उसमें, रोज मेरे पिताजी 3-4 वैष्णव को पकड़ के लेके आते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे और बोलते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद और राधा रानी का महान भक्त बने। जब बड़े बुजुर्ग नहीं रहते, चीजें खत्म हो जाती है। अब बच्चे उठते हैं, वो देखते पिताजी भी सोए हुए हैं, इधर मम्मी भी सोई हुई है कि नहीं, तो बच्चा क्या करेगा, वो भी सोया रहता है। ठीक है नहीं, तो कल्चर ही, क्योंकि बड़े बुजुर्ग रहेंगे बताने वाला है ही नहीं। रात को लेट सो, सुबह लेट उठो, ऐसे ही। तो समझाना, मेरे ऑफिस में कोई लड़की थी, लेडी, वो बताती थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते, बच्चा छोटा था उनका। कहते हम हर संडे ना हम 3-4 फिल्में देखते हैं। सुबह पहला शो जो 8-9 बजे शुरू हो जाता है, उसमें जाते हैं, वहीं पे ब्रेकफास्ट होता है जो उनसे खाते होंगे, फिर अगले शो में चले जाते हैं, अगले शो में जाते हैं, पूरा संडे बिताते हैं। तो ये कल्चर है कि बड़े बुजुर्ग को बताने वाला है नहीं। बाद में उस लेडी की बॉम्बे बॉम्बे में जॉब लगी, पति ने मना किया नहीं जाना, बच्चा छोटा यहीं पर रहे। कहती नहीं, मैं तरक्की करना चाहती हूँ, रोक क्यों रहे हो। अपने डैडी को कंप्लेंट कर दी। उसके पिताजी ने फिर फोन पे आकर समझाया बेट अपने जवाई को कि क्यों नहीं जाने दे रहा है, उसको प्रोग्रेस भी तो चाहिए, आगे भी तो बढ़ना है जीवन में, नीचे थोड़ा रहना है। तुम ना चाहते उसे भेज दिया। 6 महीने के बाद पता नहीं लगा कहाँ गई। 6 महीने तो टच में रही, फिर पता ही नहीं उसका। बॉम्बे से लास्ट टाइम जो फोन मिला था, हिसार में, हरियाणा में कहीं पे आ रहा था कि यहाँ पर है, उसका फोन ही नहीं मिला। 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर। पता नहीं उसका, फेसबुक पे डाला हुआ है कि मेरी बीवी को ढूंढ दो। ये क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग गाइड करने वाला, मिस गाइड करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं। ये स्थिति होती है, वही अर्जुन बता रहा है यहाँ, कि कुल धर्म, अलग अलग रीति रिवाज सारे खत्म हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, कि कुल में अधर्म हो जाएगा। धर्म को बताने वाला है नहीं, तो नेचुरल धर्म ही होगा। आप घर घर में देखो, अंडा मीट तो नॉर्मल सी बात हो गई है कि नहीं। जगह जगह देखोगे नॉन वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, है कि नहीं। और हर मोड़ पे शराब की दुकान है, पान की दुकान है, बीड़ी की दुकान है, ये सब क्या है, ये कुल शहीद हुआ है हमारा। तो अर्जुन डर रहा है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग थे नहीं, ये सब क्या हो गया। लेकिन यहाँ पहले हर जगह नाम मठ होते थे, विक्रम प्रभु के टाइम तक, भक्तों ठाकुर के टाइम, आज हर घर जगह जगह पे क्या हो, सारे नशा शराब ये सब चल रहा है, वह विचार चल रहा है। ये अर्जुन कर रहा है। बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, ये सब चीजें फैलेंगी और यही होगी, बताने वाला कोई भी नहीं। केवल भक्त लोग के कार्टून दिखाते थे, उसमें दिखाते थे माता पिता टीवी देख रहे हैं। जब छोटी लड़की पीछे से आई, उन्होंने बोला कि मेरा मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। उन्होंने टीवी देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, तंग मतलब टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते रहे, कुछ समय के बाद फिर आई कि माता पिता को बोला कि मैं मेरे संतान होने वाली है। वो तो तंग मतलब टीवी देखने, तो जल जा। फिर टीवी देखने लग पड़े। थोड़ी देर बाद आई, कहती मैंने ना इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। दोनों माता एकदम जोर से चिल्लाए, क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया तूने। तो ये आज की स्थिति है। तो उनको ये चीजें बड़ी कॉमन लगती है कि लड़का अगर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, उनको क्या लगता है। पर्पा के टाइम पे आप पढ़ोगे ना, परोचरी ये सब तो दिखा रहे हैं कि बच्चे, उनके माता पिता डर जाते थे कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, इसने शराब पीनी छोड़ दी, मीट खाना छोड़ दिया, बार में नहीं जाता, क्लब में नहीं जाता, ये तो वहां जाके हरे कृष्णा कर रहा है। तो लोग उसको उल्टा समझते हैं, समझे ना? लोग आजकल क्या बोलते हैं, अगर हमारे बच्चे चंट नहीं बनेंगे ना, तो लोग खा जाएंगे संसार के लोग। अपने बच्चों को चंट बनाना है, मतलब चालाक बनाना है, चालाकी आनी चाहिए। लोग ऐसे सिखाते हैं, लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण से बड़ा चालाक कोई नहीं है संसार में, है नहीं। सबसे बड़े छलिया तो यही है। कृष्ण की शरण में दे दोगे बच्चे को, तो कौन छल सकता है उससे। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बच्चों को चालाकी सिखानी है। तो क्या हो रहा है, वो अधर्म सिखाया जा रहा है, धर्म नहीं है। यही अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि अगर कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे तो अधर्म में प्रवृत्त होंगे। तो तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म की बारे बात हो रही है। तो वर्णाश्रम धर्म भी भौतिक है, सनातन तो है, क्योंकि शुरू से चला आ रहा है, जब से सृष्टि हुई है। तो पृथ्वी पे धर्म क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण 4 आश्रम, मिलके सारे भक्ति करेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन ये भी क्या है, भौतिक है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ सारे के सारे क्या है, ये भौतिक ही, आध्यात्मिक नहीं है, समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। ये क्या है, मटीरियल है। जो भी चीज भौतिक जगत में हो रही है, सब कुछ मटीरियल है। तो वर्णाश्रम धर्म किसने बनाया है, धीरे धीरे हम लोग धर्म की ओर प्रवृत्त हो, इसलिए बनाया गया। ठीक है ना। लेकिन है क्या ये, भौतिक ही है। पहले के समय पे जो वैष्णव जो होते हैं, टॉप मोस्ट होते हैं। वैष्णव की ड्रेस क्या होती है, व्हाइट, सफेद कपड़े पहनते हैं। लोग क्या सोचते हैं, जो लाल कपड़ों में सर्वश्रेष्ठ है। लोग ऐसे लाल कपड़े धोखा खा जाते हैं, तो लोग फिर ठगे जाते हैं। लोग लाल कपड़ा देखते हैं, गुरु बना लेते हैं, तो बाद में पता लगता है तो ढोंगी है ना, बाबा जी अब जेल में है, क्योंकि उनको पता नहीं वैष्णव परमहंस की ड्रेस क्या होती है, हंस क्या होता है, व्हाइट। तो परमहंस जो वैष्णव की ड्रेस क्या होती है, व्हाइट होती है। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर में, तब तक सारे व्हाइट ड्रेस में होते थे।
हमारे जो 6 गोस्वामी व्हाइट ड्रेस में होते थे, लेकिन प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने क्या देखा कि जो गोस्वामियों की जो जो वृंदावन में जो बाबे हैं वो 6 गोस्वामी की नकल करते हैं, छोटे छोटे वो ओपिन पहन रहे हैं, उनके जैसे कपड़े व्हाइट पहनते हैं, और कोई बीड़ी बना रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अलग अलग गलत कार्य कर रहे हैं। इस करके प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने संन्यास इंट्रोड्यूस कराया। तो कलयुग में संन्यास वर्जितम, कलयुग में संन्यास था नहीं, संन्यास नहीं होता था पहले, प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, वैश्य जो गोस्वामी की व्हाइट ड्रेस पहनकर गलत कार्य कर रहे थे, तो लोगों को बड़ा सरल ले लिया था। व्हाइट ड्रेस पहना तो बड़ा सरल है, आपने मार्केट धोती को तो पहन लिया, क्योंकि उसकी महत्वता को समझ नहीं रहे थे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने क्या किया, संन्यास को इंट्रोड्यूस किया। तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज से संन्यास के द्वारा शुरू हुआ, पहले संन्यास नहीं था। ठीक है, तो वैष्णव जो होते हैं, जो इन चारों वर्ण चारों आश्रम से ऊपर होते हैं, सन्यासी को भी परमहंस बनना है एक दिन, अलग अलग कैटेगरी होती है। ये जो वैष्णव ऑलरेडी है, भगवान के कृष्ण के पवित्र नामों को जप कर रहा है, भगवान के विग्रह की सेवा कर, ऑलरेडी जो वैष्णव वैष्णव जो है ब्राह्मण इंक्लूडेड होता है, समझ रहे? तो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो ये 4 वर्ण 4 आश्रम के यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो वर्ण आश्रम तो छोड़ दो, लोगों को ये चीजें नहीं पता जो बता रहा हूँ आपको। जन्मदिन कैसे मनाना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, बेसिक चीजें लोगों को पता नहीं है। बड़ों का सम्मान करना है, आजकल ये भी तो बड़ों का सम्मान करना है, लेकिन ना लोगों को रास्ते पे पीछे में कहीं, मुझे याद नहीं कहाँ पे, दो बुजुर्ग बात कर रहे थे, कि खड़ा था मार्केट में, तो दो बूढ़े लोग बात कर रहे थे। एक बोल रहा था आजकल ना बच्चों का बुरा हाल है, कहते डांटते भी डर लगता है कि हाथ ही ना उठा दे। दूसरा बोला बात तो ठीक कह रहा है। दो बुजुर्ग अपने बच्चों की बात कर रहे थे कि अपने बच्चों को डांटते डर लगता है, हाथ ही ना उठा दे। तो आदर तो क्या करना है, हाथ भी उठा देते हैं आज। तो ये आज की स्थिति है, बड़ों का सम्मान करना बेसिक चीजें भी नहीं है। एक स्वच्छ भारत अभियान देश का प्रधानमंत्री चला रहा है, ये चला रहे थे क्या हमारे जो इतने हमारे आचार्य जो युधिष्ठिर महाराज हुए, ये चीजें चलाते थे स्वच्छ भारत अभियान। ये तो किसी गंवार को भी पता होना चाहिए मुझे गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये क्या हमारा हाल हो चुका है कि देश का प्रधानमंत्री को बोल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। मेंटेलिटी हमारी क्या हो चुकी है, चीजें सिखानी पड़ रही है। जगह जगह लिखा होता कूड़ा यहीं पे डालें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, यहाँ पे गंदगी मत फैलाएं। ये क्या अच्छी चीज है, इससे पता लगता है हमारे कुल का धर्म का क्षय हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता, ये यहाँ पे तो वर्णाश्रम तो छोड़ दो, 4 वर्ण 4 आश्रम क्या बन गया, कास्ट सिस्टम, जात पात में परिवर्तित हो गया। लोगों को बताने वाला कोई था नहीं, बड़े बुजुर्ग साथ में थे, इन्होंने अपने आप क्या उसका वो निकाल लिया अंडरस्टैंडिंग। वर्णाश्रम क्या होता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीचे, क्षत्रिय वैश्य सारे के सारे नीचे हैं। ठीक है, तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे तात्पर्य में ये सब बता रहे हैं, वर्णाश्रम की चर्चा हो रही है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था की तो बात क्या करेंगे, बेसिक एटिकेट भी लोग भूल गए हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। कौन जिम्मेवार होता है इसका, जितने संस्कार घर में होते हैं, 10 तरह के संस्कार होते हैं, आजकल 2-3 रह गए हैं। एक तो जो जन्म में संस्कार जो करते हैं, नामकरण होता है। एक दाह संस्कार सबको पता है, लास्ट में अग्नि में जलाना है, आजकल वो भी खत्म हो गए। लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जला रहे हैं कि लकड़ियां बचेंगी, लकड़ियां खराब नहीं होंगी, बिजली में जला, पोल्यूशन नहीं होगा। उनको ये नहीं पता कि जो पंचभूत शरीर बना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, उसको उसमें जाना है। लकड़ी से ही, लकड़ी पृथ्वी से ऊपर उठाकर लकड़ी से ही प्रॉपर जो दाह संस्कार की विधि है उस तरह से ही होती है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक के बहुत ज्यादा क्रीमेटोरियम बहुत आ रहे हैं, चंडीगढ़ में भी आ गया है। अब चंडीगढ़ में भी जाएंगे, 2 ऑप्शन होते हैं, आपको लकड़ी में दाह संस्कार करना है कि बिजली वाला करना है। बिजली वाला सस्ता भी पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। आजकल लोग भी अमीर सारे कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आप लकड़ी जलाओगे वो कब तक जलता, परेशानी कब कब जलेगा, मैं निकलूँ यहाँ से, लोगों को अभी हो गया कब जलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी 2 मिनट में डाला, सेकंडों में राख आ गई आपके हाथ में, मतलब आपको लिख के भी नहीं आना है, अगले दिन सुबह आके 80 ले लेना, तो तुरंत दे देंगे, ये बॉडी जाएगी 80 आ जाएगी। समझ रहे, लोग करा रहे हैं आजकल इस चीजों को। तो ये क्या हो रहा है, बड़े बुजुर्ग बताने वाले ही नहीं है। एक हम अब तो रहे संस्कार रह कितने गए, गर्भदान संस्कार होता नहीं है, जनेऊ संस्कार, सारे संस्कार तो बंद हो चुके, केवल एक नामकरण संस्कार रहेगा, क्योंकि नाम भी मैसेज डाल देते हैं, गूगल में ढूंढते हैं इसमें नाम रख दिया, और दाह संस्कार हम कहीं भी कर देते हैं। तो बेसिक 10 संस्कार के एक ज्यादा संस्कार भी नहीं रह गया। संस्कार का मतलब क्या, सब संस्कार करते हैं, क्या समझते हैं संस्कार से, 10 तरह के संस्कार हैं। संस्कार मतलब शुद्धिकरण, हमारी शुद्धि होती है। जैसे जन्म के समय जो पूजा पाठ संस्कार होता है शुद्ध होते हैं, नामकरण होता है, जनेऊ संस्कार होता है, अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। बच्चा जब पहली बार चलना शुरू होता है, उठता है, जैसे आप उनके बारे में पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पता नहीं क्या शब्द लिखा बंगाली में, कुछ पहाड़ी हटी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जो पहली बार वो खड़े थे, फिर जो पहली बार अन्नप्राशन होता है, पहला दाना जब खाते हैं, उसका सारे संस्कार होते हैं। इससे बच्चा धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है, आध्यात्मिक जीवन में तैयार होता चला जाता है, अंत में दास संस्कार निकल जाता है। अगर संस्कार ही नहीं होते, संस्कार क्यों नहीं हो रहे, 10 से अब 2 रह गए हैं, जन्म संस्कार, नामकरण और
दाह संस्कार, नामकरण खत्म हो चुका है, दाह संस्कार बिजली में हो रहा है, ये भी खत्म हो गया, तो बताने वाला कोई नहीं है। और तो छोटे लोग बॉडी दान कर देते हैं आजकल पीजीआई वालों को, नॉर्मल सी बात हो गई, क्या कहते हैं बॉडी दान कर दे, मेरे पिताजी की बॉडी ले लो, है ना, रिसर्च के लिए दान कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि जब तक उसका शरीर जलेगा नहीं, वो आत्मा तो भटक रही है, वो तो भूत है, वो तो जब तक उसका संस्कार नहीं होगा तो उसको शरीर को जलाया नहीं जाएगा। और जो उसके वो बनते हैं, क्या बोलते हैं सुमित प्रभु, गोले बनाते हैं जो, पिंड, पिंड, तो जब तक पिंड दान नहीं करेंगे उसका वहां से निकलेगा ही नहीं ना, उसका शुद्ध ही नहीं होगा। तो लोग बॉडी दान करते हैं पीजीआई में, वो भी वहीं भटक रहा है, जिसका शरीर है। पिताजी के बॉडी दान, माता जी का दान कर दिया, आंखें, मेरी आंखें ले लेना, लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ा गौरव समझते हैं कि कितना दानी व्यक्ति है, जाते जाते शरीर को दान करके, उसमें तो उद्धार ही नहीं होगा। जब दाह संस्कार नहीं होगा, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश, वायु वायु में नहीं जाएगी, तब तक उसका तो कर्जा जो शरीर का है, क्योंकि हमारा शरीर है नहीं ना, हमने जी जहाँ से लिया उसको वापस देना, उसको लौटा के जाना होता है। लेकिन जब तक हम करते नहीं तब तक हमारी अगली गति नहीं होती, तो बताने वाला कोई नहीं है इन चीजों को। लेकिन तो इस तरह से कोई अगर करना भी चाहे तो फिर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। पुणे में एक संस्कार कोई हो रहा था, कोई भक्त बता रहे थे, तो वो संस्कार कर रहा था, तो काफी भीड़ थी, उसने 50,000 रुपये खर्चा किया, तो सारे मोहल्ले वाले लोग आ गए, इतना खर्चा कर रहा है दास इस समय जो ये श्राद्ध में, 50,000 रुपये सारे इकट्ठे, विशेष व्यक्ति होगा। तो बाद में मीडिया वाले गए, मीडिया ने पूछा कि आपके पिताजी थे, आपने इतना खर्चा किया? कहते, लड़की लेडी बोलती कौन पिताजी? कह रहे मेरे कुत्ता मर गया है कुछ दिन पहले। किसका श्राद्ध कर रहे थे वो? कुत्ते का श्राद्ध करे 50,000 रुपये खर्च करके, तो बताने वाला कोई नहीं है। ये चीजें हो रही हैं आजकल। ठीक है, तो ये श्लोक में लिखा है, आप समझ सकते हैं बाद में पढ़ के। तो परिवार में जितने संस्कार होते हैं, जिम्मेवार को ना उत्तर, बड़े बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना कि अन्न संस्कार करो, उसको अनाज, पहला अनाज नहीं खिलाना, पहला भगवान को अर्पित कुछ खिलाओ, कि पहली बार जल पिलाओ, ये कौन बताएगा? बड़े बुजुर्ग बताते हैं। कि बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे तो अपने आप कुछ सोच लेंगे, बोलेंगे चिप्स खिला देते हैं, जो भी वटेवर। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण बच्चे रह जाते हैं, वो सदस्य बचे रहते हैं, वो अधर्ममय व्यसन में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित है। इसका नुकसान क्या होगा? जो पीछे बच्चे रह जाएंगे, जो संस्कार करने वाला है नहीं, उनकी मुक्ति होगी नहीं। जो चले गए उनकी भी नहीं होगी, क्योंकि श्राद्ध नहीं करेंगे। जो श्राद्ध नहीं करेंगे, जो पितृ है उनका तर्पण नहीं होगा, इधर इनका भी कुछ नहीं होने वाला। जो बच्चे यहाँ रहेंगे इनका भी कुछ नहीं, इनका भी होगा। ठीक है ना? अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना, ये वयोवृद्ध बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते, कोई ऐसे नहीं रहते, उनको पता था। क्योंकि पहले क्या लोग क्या चाहते थे? पहले श्रेय। आजकल लोग चाहते हैं प्रे, वो बोलते हैं कि जितना परिवार हमारा छोटा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। उनको पता नहीं कि बड़ा परिवार होगा तो आपके भगवत धाम जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जितना बड़ा परिवार, व्यक्ति गलत काम करते हुए डरता है। उसको पता है कि छोटे घर में तो जो मेरे सिगरेट पियो तो बोलने वाला ही नहीं है, और पता है घर में दादा भी रहते हैं, मामा भी, चाचा चाची है, मामी है, इतने लोगों का मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? वो भी डरता है कि नहीं? उसका कि जब ये स्थिति रह जाती है। नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं आगे में। अधर्मोऽभिभूता कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिया कृषि दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अधर्मभिभवता कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिया त्रिषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अधर्मभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिया त्रिषु दृष्टासु विष्णेषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। शब्दानुवाद दोहराएंगे पीछे। अधर्म, अधर्म अभिभावता प्रमुख होने से, कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदूषयंती दूषित हो जाते हैं, कुला स्त्रिया कुल की स्त्रियां, त्रिषु त्रितव के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेया वे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्णशंकरा आवंशित संतान। अनुवाद दोहराएंगे पीछे। हे कृष्ण, जब कुल में
अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। उस पितरों के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, 2 श्लोक पहले भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, कुल क्षय हो जाएगा। तो भगवान ने पूछा कुल क्षय से क्या दोष होता है, तो अर्जुन ने पिछले श्लोक को 2 दोष बताए, क्या क्या, कुल परंपराएं नष्ट होंगी और अधर्म कुल में प्रवृत्त हो जाएगा। अब आगे बता रहा है, और अधर्म कुल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 चीजें श्लोक में बता रहा है। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो समस्या क्या है, तो संतानें जो होंगी वर्ण संकरा या अवांछित, जो संतानें नहीं चाहिए जैसी वैसी संतानें उत्पन्न होंगी। जैसे एक व्यक्ति, 2 मियाँ बीवी थे, सत्य बात है, तो दोनों पॉकेट मार थे। दोनों ने बड़ी प्रार्थना करते थे कि हमें भी पॉकेट मार बच्चे, एक तो पुत्र होना चाहिए और पॉकेट मार हो, हमसे बड़ा पॉकेट मार हो, है ना? क्योंकि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो अधर्म हो जाता है। अब स्त्रियां भी आजकल ऐसी हैं, तो दोनों सब प्रार्थना ही कर रहे थे, तो बच्चा उनको हुआ, तो बच्चा मुट्ठी नहीं खोल रहा। दोनों सोचे मुट्ठी क्यों नहीं खोल रहा, बड़े परेशान हुए, मुट्ठी ना खोले बच्चे, तो डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने पूरा जोर लगा लिया कि तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुट्ठी तो खोल नहीं रहा, बच्चा कस के पकड़ी हुई। तो फिर घर में शुक्र है कि दादा दादी बड़े बुजुर्ग थे, घर में बड़े बुजुर्ग ने बोला लेके आओ, हेड पे लेके आए, बच्चे को टॉफी दी, बच्चे ने मुट्ठी खोली, टॉफी ले ली, तो मुट्ठी में देखा नर्स की मुट्ठी, क्या था, नर्स की मुट्ठी पकड़ी हुई थी उसने, तो उनसे बड़ा वो पॉकेट मार था। तो जब कुर्तियां दूषित हो जाती हैं तो क्या होता है, कुल में अधर्म आ जाता है। फिर ऐसी संतानें कैसी होती हैं, वर्ण संकर। इस करके फिर बच्चे, माँ बाप लड़ रहे होते हैं ना, ये कहाँ से आ गया ये बच्चा, पिता बोलता माँ को तेरे तेरे पे गया पूरा, माँ बोलती नहीं नहीं आप पे गया, नहीं नहीं, फिर पिता बोलता है चलो ठीक है, फिर ऐसा है मामा पे गया होगा, तो बोलना उसी तरफ ही है, समझ रहे हैं? तो क्योंकि समस्या कहाँ पे है, कुल धर्म, जब कुल धर्म में जो अधर्म जो प्रमुख हो जाता है, तो बड़े बुजुर्ग गाइड नहीं करते हैं, कुल में अधर्म आ गया, अधर्म से क्या होता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल स्त्रियां दूषित होंगी तो संतानें कैसी होंगी, वर्ण संकर, अनवांटेड। तो इस करके स्त्रियों की एक ही एजुकेशन है, स्त्रियों की स्त्रियों से एक ही आवश्यकता होती है कि संतानें जो हो, अच्छी संतान उत्पन्न हो। इसके लिए स्त्रियों को अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता होती है, कुल में धर्म की आवश्यकता है, उसके लिए बड़े बुजुर्गों का घर में होना, गाइड करना आवश्यक। इस करके पहले के समय पे स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए, पहले घर की स्त्रियां घर के अंदर ही पढ़ती थी। द्रौपदी महारानी के बारे में आप पढ़ोगे ना, द्रौपदी महारानी ने अपने जीवन में कभी सूर्य ही नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था, सूर्य, मान सकते हो आप? लोग बोलते 5 पति हैं, उनको बोलो उसने सूर्य भी नहीं देखा, आप 5 पति की बात करते हो। कुछ कोई ऐसी स्त्री, कोई ऐसा हो सकता है सूर्य भी ना देखा हो? कहने का मतलब घर से बाहर कभी गई नहीं, कभी गई तो सर को ढक कर गई। आप पढ़ेंगे चैतन्य चैतमृत में, जब निमाई हुए चैतन्य महाप्रभु, तो सीता ठाकुरानी जो थी उनकी अद्वैताचार्य की पत्नी, तो जब उनके घर की चैतन्य महाप्रभु की, तो पालकी में गई, पालकी में लेके गए। पहले के समय में स्त्रियां पालकी में जाया करती थी। लोग बोलते हैं कि स्त्रियों का शोषण हो रहा है, लोग घर को पैरों की जूती बना दिया है लेडीज को। उनको ये नहीं पता कि आदमी उठाते थे स्त्रियों को, 2 या 4 पालकी में लेके जाते, स्त्रियों का सम्मान था। जैसे राजा को रिस्पेक्ट मिलती थी ना, ये रिस्पेक्ट होती थी। लेडीज क्या सोचती है, लड़कियां आजकल की पढ़ी लिखी, स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने से पैरों की जूती बना दिया है, गलत गलत। उनको ये नहीं पता कि कितना, कि स्त्रियों को कहाँ रखते थे, सिर के ऊपर रखा जाता, ताज की तरह रखते थे हमारे जो वैदिक कल्चर में। लेकिन हमेशा एजुकेशन घर के अंदर होती थी। सीता और कितनी हाईली एजुकेटेड थी, गोपियों के बारे में पढ़ते हो, जब गोपियां अपनी स्तुतियां गाती हैं भागवतम में, तो हम भी, कोई भी नहीं पढ़ सकते, हम बीटेक एमटेक कर लो, आप स्तुतियां लिख सकते हो? अब लिखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे गोपियां बोल क्या रही। वो गोपियां बोल रही हैं, सीता महारानी, वो भी उनकी एजुकेशन घर के अंदर ही हुई, कुंती महारानी घर के अंदर एजुकेशन हुई, द्रौपदी, उत्तरा सब घर के अंदर पढ़ी है। अर्जुन कहाँ सिखाने गए थे डांस, उत्तरा को अंदर ही सिखा रहे थे। क्या बने थे, भृंगला। तो पहले एजुकेशन घर के अंदर हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, men are meant to work outside, women are meant to work inside। आदमी बाहर काम करने के लिए बने, औरतें घर के अंदर काम करने के लिए बनी। ये ऐसे कल्चर था, औरतों का अलग क्वार्टर होता, अंदर ही रहती थी। और उससे क्या होता था, जब स्त्रियां किसी पुरुष को देखती नहीं थी, जब कोई अधर्म नहीं आता था, गाइडेड होती थी, अच्छी संतानें होती थी। वीर शिवाजी हो गए, लोग शिवाजी का गुणगान करते, फिल्में बनती हैं, उनको ये नहीं पता पीछे कारण क्या था। उनकी जो माँ थी, जीजाबाई नाम था ना शायद, उनको महाभारत रामायण पढ़ पढ़ के उनको तैयार किया था बचपन से, इस वजह से निडर थे वो। और जो संत तुकाराम उनके गुरु थे। और एक बार शिवाजी जो बैठे थे, तो औरंगजेब ने सेना पूरी भेज दी, उनको पता था सत्संग सुनने आया संत तुकाराम।
पहाड़ी पे मंदिर था, सत्संग में बैठे थे, उन सारी पहाड़ी को घेर लिए। तो उनको एक साथी आया शिवाजी महाराज को बताने कि पूरी सेना ने घेर लिया आपको, चलो यहाँ से। शिवाजी ने महाराज को बोला, गुरु थे उनके, कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो डर रहे नहीं थे वो, क्योंकि उनको पता मैं यहाँ रहूंगा तो सारे भक्त भी समस्या में आ जाएंगे, जब अटैक होगा तो वो भी तो मरेंगे, कि मुझे ऐसे मैं जाता हूँ। उनके संत तुकाराम ने, गुरु ने कहा, चिंता मत करो, तुम यहीं आराम से बैठे कीर्तन करो। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा, तो भय की आवश्यकता क्या है? स्वयं भवेति स्वयं भयम। भागवतम बोलते इसके नाम से भय भी कांपता है, यमराज भी कांपते हैं, तुम्हें डरने की तुम यहाँ बैठे कीर्तन सुना रहा हूँ। तो कीर्तन सुनते रहे, सेना ऊपर आ गई। सेना क्या देखा, लाखों लोग इकट्ठे थे कथा सुनने के लिए, सारे के सारे शिवाजी नजर आए। उन्होंने बोला बाप रे, एक नहीं कंट्रोल में आता, ये तो लाखों शिवाजी हैं। वो डर गए हो, वो डर के नीचे उतर के पहाड़ी से, कि जब नीचे से निकलेगा ना तब पकड़ लेंगे। तभी देखा घोड़े पे शिवाजी भाग रहे हैं, तो पीछे पीछे भागे, तो फिर पकड़ने पर ओझल हो गए कहीं पे। वो कौन थे? वो कृष्ण थे। तो लोग ये चीज जानते नहीं है, गाने बनाते शिवाजी, उनको पता नहीं पीछे कौन है। उनकी माँ ने ट्रेनिंग दिया था, शुरू से रामायण महाभारत पढ़ा है। तो जब माएँ ऐसी होती हैं, तो माँ की केवल एक ड्यूटी है, अच्छी संतान को उत्पन्न करना। इसके लिए माँ, उनकी एक एजुकेशन क्या है, चेस्टिटी को मेंटेन करना, कोई और काम नहीं, नथिंग। अगर वुमेन चेस्ट है, लक्ष्मी, इसको स्त्री को लक्ष्मी बोला जाता है, ग्रह लक्ष्मी। जिस घर की स्त्री चेस्ट लेडी है, अच्छी ट्रेंड लेडी है, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं रह सकती, लक्ष्मी स्वयं वास करती है। समझ रहे हैं ना? इस करके वुमेन का एक, लेकिन लोग इन चीजों को समझते हैं, लोग इसको गलत वे में ले जाते हैं, कि गीता में लिखा है, 9वें अध्याय में लिखा है, स्त्रियों को पाप योनि बोला गया है, स्त्री वैश्य तथा शूद्र, है ना। लेकिन ये चीज समझनी है, इसलिए बोला गया है क्योंकि स्त्रियों में सामान्यतः वो करने की वृत्ति होती है, उनको कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा पहनना, अच्छा खाने को, कुछ नया नया कुछ चाहिए होता है। तो ये सब क्यों चाहिए होता है? पिछले जन्म में क्या थी वो? पुरुष थी। पुरुष थी, और वो स्त्रियों के बारे में चिंतन कर करके जब अपने पति से अट्रैक्शन थी, इस जन्म क्या मिल गया उनको? स्त्रियों का। ये भागवतम बताती है। इस करके जो पुरुष हैं अभी, स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, अगले जन्म में स्त्रियां बन जाओगे, ठीक है ना। फिर जो सुबह आके मंगला करते हो यहाँ पे, घूमते इधर उधर, कभी आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं उधर हूँ, नैना देवी आज कहाँ हूँ, आज मैं बालाजी हूँ, ये सब नहीं हो पाएगा। पुरुष देह में आध्यात्मिक जीवन बड़ा सरल है। आपका मन के वृंदावन जाना है, पता आपने उठे मोबाइल पे, बस उसमें जीपे है ही है, कुछ खाली उठ पर चल पड़े। अब स्त्री को अगर वृंदावन जाना है, लड़की को, तो पहले तो घर वालों को मनाओ, फिर कैसे जाएगी, फिर बोले किसके साथ जा रही है, कैसे जा रही, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, बार बार रिपोर्ट दी हो, ऐसे कर, पहले तो मानेंगे ही नहीं। लेकिन पुरुष को कोई चक्कर ही नहीं है। इस करके पुरुष शरीर में आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है। इस करके पुरुषों को स्त्री से आकर्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को पतियों से जो भी है आकर्षण रखना चाहिए, अगला जन्म फिर से पुरुष का मिले, भक्ति कर सके। लेकिन भक्तों के लिए नहीं है, जो भक्त स्त्रियां हैं, भक्त पुरुष उनके लिए नहीं है। जो भक्त स्त्रियां भक्ति करने से ही उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उनको एक अट्रैक्शन हमें कहाँ रखनी है? केवल कृष्ण से। हमें ये चीज सोचनी नहीं है। प्रभुपाद जी के टाइम पे, प्रभुपाद जी के ब्रह्मचारी मंदिर में जब स्त्रियां पुरुष इकट्ठे रहते थे, उस समय वहां पे नॉर्मल, वहां पे तो स्त्री पुरुष विदेशों में इकट्ठे ही रहते हैं। तो जो पुरुष जो थे मंदिर के, प्रभु जी लोग प्रभुपाद जी के पास कंप्लेंट करने आ गए कि प्रभुपाद जी हमारे को, स्त्रियों को यहाँ से अलग हटाओ, अलग भेजो, हमारा भजन में मन नहीं लगता है। प्रभुपाद जी बोला ठीक है, माताएं यहीं रहेंगी मंदिर में, सारे पुरुष जंग वन को जाओ, वन गतो हरिमाश्रय। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? अगर आपको, आपका भजन में समस्या आ रही, जप नहीं हो रहा है ना, आप सब कहाँ जाओ? जंगल में चले जाओ, माताएं नहीं रही। तो ये भक्तों के जो ये हम चर्चा जो हम कर रहे हैं ना, जो गीता में जो लिखा है, ये भक्तों के लिए नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, ये किसके लिए है? सामान्य स्त्रियों की। अगर हम सामान्य स्त्री रहेंगे, हम मतलब भक्ति भी नहीं कर रहे, हम आ रहे हैं, हम बोल रहे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो भक्ति हूँ, भक्तन हूँ, उसके लिए हमें भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इस लेवल पे आएंगे कि हम, हमें केवल एकमात्र, हमें तो आकर्षण किस पे करना है? एक ही पुरुष है। स्त्रियों को तो पता है, माताओं को पता है ना पुरुष कौन है? एक ही परम पुरुष है, कृष्ण। उनको अपन प्रभु, प्रभु जी को भी पता है एक ही पुरुष कौन है? कृष्ण। इस करके प्रभु जी पे लागू नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब क्या है, पहले के समय पे लोग आगे तक सोचते थे, इस करके वो स्त्रियों की चेस्टिटी को मेंटेन करना मेन था। पहले अलग क्वार्टर आप जाओगे ना, पुराने जो राज्य बने हुए हैं अभी भी बचे खंडर है, तो उनके अलग क्वार्टर रखते थे। भगवान कृष्ण की रानी है, आप पढ़ते, कृष्ण को पढ़ते हो, तो कृष्ण जी जा रहे हैं, क्या स्त्रियां नीचे आके सेल्फी खींच रही हैं कृष्ण जी के साथ? क्या कर रही हैं वो? छत पे जाती हैं, ये गैलरी में जाती, गैलरी ऐसी गैलरी जहाँ आजकल हमारी गैलरी होती है, सब कुछ दिखता है, ऐसी गैलरी नहीं है। वो जैसे ईंटें नहीं होती कबूतर का, ऐसे बीच में ऐसे ऐसे ढकी होती, कवर्ड होती, पर्दे पुर्दे लगे होती, वहां से फूल फेंक रही है वो, उन्होंने अपना पर्दा भी किया हुआ है, वहां पे लिख रही है, बड़ी शाही थी। और पाजी बोलते हैं शाइनेस जो है स्त्री का गहना है। स्त्री का रक्षण कैसे होता है? जो शाय होती है, जो स्त्री शर्मिली होती है उसका रक्षण उससे ही हो जाता है।
तो व्यक्ति जो पापी से पापी व्यक्ति भी होगा ना, अगर देखा ना स्त्री में शाय है, मतलब शर्मीली है, थोड़ा सा लज्जा है, तो वो शर्म करता है, उसे उसमें मां नजर आएगी, अवॉइड करेगी। तो वो देखता है कि स्त्री बिल्कुल ही ओपन है, ओपन बिल्कुल, तो फिर वैसी स्त्रियों को फिर शोषण होता है। इस करके चेस्टिटी को मेंटेन करना पहले के समय का कल्चर यही किया जाता। और ये सारी की सारी हमें लगता है कि उन्होंने ग्रोथ क्या पाई होगी, कितनी ग्रोथ हुई है उनकी, जानते हैं ना। अब नाम पढ़ लो, किसी का नाम आता है, अब शास्त्रों को खोल के देख लो, किसी बीटेक एमटेक लड़की का नाम आ रहा है कहीं पे? किसी का नाम आता है? किसी एमएलए का, पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है कहीं? कहीं भी नहीं। किसका नाम आता है? कुंती महारानी, द्रौपदी, उत्तरा, जीजाबाई, मीराबाई, इन सब महान स्त्रियों का नाम है। इन्होंने क्या किया? केवल अच्छी संतानें उत्पन्न की, चेस्टिटी मेंटेन। तो लेडीज का केवल एक ही काम है, पहले अंदर पढ़ते, लेकिन आज के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना हो सके स्त्रियों को, जैसे प्रपा जी बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, अगर मजबूरी ना हो नौकरी नहीं करनी, है ना। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कल से खाना बंद करो, गलत पूरा मान जाए, लेकिन स्क्रिप्चर से ही बोल, ठीक है ना। लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे जंगल में शेर गीदड़ बाघ वगैरह इश्तिहार लगा दें, हिरनी पढ़ाओ हिरनी बचाओ, खरगोशी पढ़ाओ खरगोशी बचाओ, तो बोलेंगे हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ, जब बेचेंगे बाहर भेजेंगे तो क्या होगा उनके साथ? खा जाएंगे। शेर, ये बाघ, ये भेड़िए, संसार भेड़ियों से भरा हुआ है। जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, का मतलब क्या है? बाहर भेजो बेटियों को, शोषण करने के लिए, और कुछ नहीं। लड़कियों के लिए ऑप्शन में रखते हैं कि इतना परसेंटेज इनके लिए एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ शोषण करने के लिए। पार्लियामेंट में इतनी स्त्रियां होनी चाहिए, क्या करना है आपको स्त्री को? ठीक है ना? क्योंकि मेंटेलिटी क्या है? गलत, शोषण की मेंटेलिटी। इस करके जितना लोग, लेकिन स्त्रियों को यहाँ पे बता पड़ेगा ना, तात्पर्य में लिखा है, कम बुद्धि वाली होती है। चाणक्य पंडित बोलते हैं स्त्रियों की तुलना बच्चों से की गई है। कोई तारीफ कर देगा, हम बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े अच्छे जवाब देते, अच्छा बेटा किया आपने, तो बहुत अच्छे हो। उनको क्या लगता है? अरे बड़ी खुश हो जाती है। अब देखते हैं मिस यूनिवर्स आती है, कितना सा मुकुट होता है, इतना सिर पे लगाती है, कितनी खुश हो जाती है, अरे वाह, जैसे पता नहीं गोवर्धन उठा लिया हो। वो उतना सा मुकुट अगर किसी पुरुष के सिर पे रख दो, बोले हटाना यार क्या कर रहा है, कोई रखेगा तो टोपी हेलमेट भी नहीं पहनते लोग। लेकिन इतना सा मुकुट सिर पे रख देंगे, उनको लगती है कि मैं सच में मिस यूनिवर्स बन गई। ये कितना शोषण हो रहा है। वहां तक पहुंचे, स्टेज पे वो स्विमिंग सूट पे घूम रही है, इतना कुछ कर रही है, मिस यूनिवर्स बनने का, अगले साल से बदलने वाला है। तो क्या वाकई मिस यूनिवर्स है? जो मिस यूनिवर्स, जो देखते हैं मिस वर्ल्ड, उनको देखना जाना, उनसे सुंदर स्त्रियां आपको गाँव में मिल जाएंगी, जो गोबर उठा रही होती, गाय को कर रही होती, कितनी सुंदर होती है, अच्छी जिम भी नहीं जाती, अच्छी मेंटेन होती ही नहीं होती है, मैं ऐसी बोल रहा हूँ। कहाँ की मिस यूनिवर्स है वो? अब 15 लोग खड़े हो गए स्टेज पे, उनमें चुनाव कर लीजिए, मिस यूनिवर्स बन के दिया, मानते नहीं मानते? तो ये सिर्फ शोषण करने के लिए इस तरह के जो लोग होते हैं, स्त्रियों को बढ़ावा देते हैं, और स्त्री उस बातों में आ जाती है। पहले के समय पे कैसे स्त्रियों को इस तरह से लाया जाता है? पहले के समय जो विदेश में उन्होंने जब शराब वगैरह लॉन्च वगैरह किया, तो पहले उन्होंने लॉन्च किया वुमेन लिबरेशन, जब पापा जी के प्रवचन में सुनते हो कि स्त्रियों को अंदर, स्त्रियों को भी मुक्ति, समान अधिकार मिलना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर स्त्री पुरुष को चलना चाहिए, इन चीजों को लेकर आए, तो स्त्रियां बाहर आ गई। अब उन्होंने सोचा, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन ही होते हैं, तो स्त्रियां बाहर तो आ गई कि शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, इनको कैसे लगाए? मार्केट बढ़ेगी ना, अगर स्त्रियां सिगरेट पियेंगी, मार्केट पियेंगी, शराब पियेंगी। उन्होंने क्या किया, जो मैच होता है ना क्रिकेट वगैरह के, जो जो अच्छी मॉडल, अच्छी फिल्म स्टार्स होती है, उन्हें हायर किया, बाहर की हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। तो वो बैठ गई पब्लिक के बीच में, और वो लंबी सी सिगरेट पीछे डंडी होती है, तो ओंठ काले नहीं होते, सिगरेट सीधे लगाते ओंठ काले होते हैं, लंबी डंडी आती है, उसको लेडीज सिगरेट बोलते हैं। वो बैठ के पीने लग पड़ी। अब लेडीज ने देखा, अरे हीरोइन पी रही है, बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस को हायर करते हैं, तो लेडीज ने पीना शुरू कर दिया सिगरेट, क्योंकि मार्केट बढ़ गई है। तो इस तरह से लेडीज को लाया जाता है। दूसरा कारण लेडीज को जॉब्स में क्यों लाया जाता है? आदमी 8 घंटे की नौकरी पे जाएगा ना, 2 घंटा मुश्किल से काम करेगा, आधा घंटा फेसबुक देखेगा, इधर करेगा उधर करेगा, किसी टेबल पर खड़ा हो जाएगा, कभी किसी को कुछ, किसी को चुंडी मारेगा, इसकी कुर्सी नीचे खींचेगा, कुछ लगा रहेगा। आदमी 8 घंटे काम नहीं करता है, कोई होगा बिरला, प्राय नहीं करते। लेडी जब नौकरी करती है ना, 8 घंटे मन लगा के काम करती है, 8 घंटे में 8 से 10 घंटे काम करके जाएगी, तो पूरी छुट्टी भी कम मारेगी। अच्छा, पूरा लेडीज का स्वभाव होता है, उनको पता है कि लेडीज में काम, जो ओबीडियंस, हिंदी में क्या बोलते हैं ओबीडियंस को? क्या है? आज्ञाकारी। स्त्रियां आज्ञाकारी होती हैं, मेहनती होती हैं, तो उसको शोषण करने के लिए, उसकी मेहनत का जो पुरुषों से नहीं मिलेगा, और कम तनख्वाह में मिल जाएंगी, इसका भी उनका शोषण किया जाए। लेकिन बाकी अखबार वगैरह पढ़ते स्त्रियों का क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इस करके लेडीज को जब तक मजबूरी ना हो, काम नहीं करना, है ना। अपने अस्तित्व को मेंटेन करेंगी ना, लक्ष्मी की कमी कभी रहने नहीं वाली, वैसे लक्ष्मी आएगी। लेकिन स्त्री तो खुद ही गृह लक्ष्मी स्त्री को कहा जाता है। तो ये तात्पर्य में यहाँ पे लिखा है। लोग फिर कई बार इस पे आलोचना बहुत करते हैं, प्रभुपा जी की आलोचना बहुत करते हैं। इस प्रवचन प्रभुपा जी बार बार बोल रहे हैं
अरे इसमें बुरा मत माना, शास्त्र ऐसा बोल रहा है। क्या कह रहा है शास्त्र? चाणक्य पंडित बोलते हैं कि विश्वासो न एवं कर्तव्य स्त्रीशु राज कलेषु च। कभी विश्वास नहीं करना चाहिए किस पे? स्त्रीशु राज कलेषु च, स्त्रियों पे और पॉलिटिशियन पे कभी विश्वास नहीं कर। क्यों? कि दोनों कभी पलट जाएंगे पता नहीं। पॉलिटिशियन तो पलट जाएगा, उसका कारण अलग है। वो क्यों पलट जाएगा? उसकी नीयत खराब है। वो तो झूठे वादे करता है, मुझे वोट दे दोगे ना, मैं सारी नालियां बंद कर दूंगा, कालका पिंजौर के सारे गड्ढे भर दूंगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। फिर कहाँ दिखते हैं वो एक बार जीत जाए? स्त्रियों को विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? स्त्रियां बच्चों की तरह होती है। बच्चों की तरह होकर स्त्रियां हृदय से डिसीजन लेती हैं। स्त्रियों में विवेक नहीं होता, इसमें लिखा बुद्धि नहीं होती। स्त्रियां कम इंटेलिजेंट होती हैं, कम बुद्धिमान होती हैं। इसका मतलब है कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती। बीटेक एमटेक तो आजकल लेडीज भी कर रही हैं, पार्लियामेंट में भी लेडीज हैं। तो बुद्धि मतलब है स्त्रियों में विवेक नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो फर्क नहीं कर पाते अच्छे बुरे में। ये अच्छा व्यक्ति, बुरे को सारे अच्छे देखते हैं। कोई तारीफ कर देगा ना कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। उसको पता नहीं कि जब शेर आता है ना, कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, तो शेर हिरण को पकड़ता है ना, 15 मिनट में चाटता है उसको, हिरण को। हिरण को समझ में नहीं आता कि मुझे प्यार कर रहा है कि मैं मुझे प्यार कर रहा है, तो समझ में नहीं आता। समझ रहे? इसी तरह से पुरुष जो होते हैं पहले मीठा बोलते हैं, अच्छा बात करते हैं, स्त्री को बोलते हैं मेरे साथ इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो बोलने में सबसे अच्छे व्यक्ति यही है। सबसे प्रेम से बात करते हैं, उनको पता नहीं पीछे कारण कुछ हो। लेकिन तो स्त्री का, पुरुष का जो स्वभाव है शोषण करने का है, ये स्वभाव है। अगर वो भक्त नहीं है, भक्त के लेवल पे भी स्त्रियों को, भक्तों के साथ भी थोड़ा सोचना चाहिए। स्त्रियों में डिस्क में विवेक, जो विवेक बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं है मतलब क्या? प्रभुपाद जी प्रवचन में पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उसको, घर जाके पढ़ लेना, टाइम ज्यादा हो गया। स्त्रियों को कम बुद्धिमान कहा गया है, गलत। वो भौतिक बुद्धि की बात नहीं हो रही है, वो तो बीटेक एमटेक लड़कियां कर रही हैं, अच्छे आईएएस पोजीशन पे भी जा रही है। कम बुद्धिमान का मतलब विवेक नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उसका। आदमी बुद्धि से सोचता है। जैसे आपको खाने को बुलाएगा कोई अनजान व्यक्ति, बोलेगा क्यों बुला रहा है मुझे? चक्कर क्या है यार? पहले तो मुझे खाने को पड़ता था, खाने पे क्यों बुला रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अब लेडीज को कोई बुलाएगा, वो सोचेगी नहीं, फिर से सोचेगी नहीं अच्छा नहीं लगता ना, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कुछ बुरा मान जाएंगे, शर्मा जी, तो मेरे को जाना चाहिए, मैं कुछ लेके भी जाती हूँ, खाली जाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो चली जाएगी। तो मीठा बुलाया उसको प्रेम से, आदमी सोचेगा 2 बार, जाना नहीं जाना। बोले बैठो, आदमी देखेगा आराम से, फिर बैठेगा। समझ रहे हो? विवेक बुद्धि नहीं है। क्योंकि बच्चों की तरह होती, बच्चों को पता नहीं उसको, बच्चों को टॉफी पढ़ा देगा, बच्चा ले लेगा। वो क्या देखता है बच्चा? अंकल जी कितने अच्छे मुझे टॉफी देते हैं। उसको पता नहीं कि ये टॉफी रोज खिला रहा है, इसके मन में क्या है, ले जाएगा किसी ने उठा के, धीरे धीरे अपने साथ जोड़ रहा है। बच्चों को थोड़ा पता है। इस तरह लेडीज को भी नहीं पता होता। आजकल तो कितना ओपन चल रहा है। पाकिस्तान से भारतीय बहू आई है, पाकिस्तानी भाभी, एक यहाँ की वहां चली गई, एक अपने 4 बच्चों को लेके इधर आ गई है, फिर उसको पबजी खेलते खेलते दोस्त बन गया। एक इंडियन चली गई बाहर, अपने पति बच्चे को राजस्थान में छोड़ के, कह रही थी वो अपने मायके पता नहीं कहाँ जा रही है, वो पाकिस्तान पहुंच गई। ये हाल है, क्योंकि कम बुद्धि, विवेक बुद्धि नहीं है। उसने थोड़ा मीठा बोल दिया, पबजी फेसबुक पे वहां चलेगी। आप चले जाओगे फेसबुक पर, कोई ऐसे कोई बोलेगा, आदमी 10 बार सोचेगा, इतना खर्चा वहां पे जाऊंगा मैं, माता पिता के, ये जो सोचेगा ना आदमी, प्रॉफिट देखेगा। है? हाँ जी। हाँ तो रिकॉर्ड तो हमारे पास ही रहती है, कि डालते नहीं। मैं तो कुछ बोल, जो परपाजी बोल रहे हैं, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो फिर तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। है? वैसे इंसिडेंट तो नेचुरल बताना ही पड़ता है, सारे बोलते हैं इसको, गलत नहीं। ये तो होता ही है, तो रिसेंट इंसिडेंट तो बताने पड़ते हैं, इसमें गलत नहीं है। तो परपाजी नहीं बोलते, जॉन कैनेडी, सबके बारे में परपाजी बात करें, लेटेस्ट चलता है तो बात तो करना ही पड़ता है समझने के लिए। तो समझ में आ रहा है क्या तात्पर्य में लिख रहे हैं? स्त्रियों कम बुद्धि क्या बोला गया है? विवेक बुद्धि नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उनका। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो इतनी है कि आपको भी क्या कहते हैं, धूल चटा देंगी। तो इतनी इंटेलिजेंट लेडीज होती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होती, विवेक नहीं कर सकती। उनको अच्छे बुरे में फर्क पता नहीं लगता है। सरल हृदय प्रभुपाद, तो भक्ति के लिए अच्छा है सरल हृदय, उनको विवेक बुद्धि नहीं है। अब कोई स्त्रियों को देखोगे ना, अभी मम्मी, बच्चा मम्मी कहाँ गई थी वो, इस्कॉन के मंदिर गई थी, अभी सुबह थोड़ी देर बाद जाएगी, मम्मी कहाँ गए थे? वो साईं बाबा का कीर्तन चल रहा था, वहां चली गई। शाम को मम्मी अब कहाँ गए थे? वो दुर्गा जी का कुछ चल रहा था, वहां चले गई। अभी कहाँ गए थे? वो गणेश जी का चल रहा था। वो सब जगह चली जाती हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना उनके अंदर। आदमी सोचता है मैं इधर क्यों जाऊँ, उधर को सोचेगा, ओके एक जगह जाऊँ, फोकस को सोचेगा ना। स्त्री में चीज होती है नहीं, सरल, जिसने बुला लिया वहां वो लेती है। समझ रहे? मेरे ख्याल काफी है, क्लियर हो गया ना श्लोक में। तो ये बोल रहे हैं, तो वर्ण शंकरा होते हैं अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित कैसे होती हैं? इसमें तात्पर्य प्रपाजी लिख रहे हैं, जो निठल्ले लोग होते हैं ना, वो स्त्रियों को दूषित करते हैं। कौन करते हैं? हम्म? सुन रहे हो? सारे सारे इधर उधर चले गए।
माताएं सोचने लगी अब हमारे को प्रभु जी ने कुछ ना कुछ तब तो ताने मारेंगे। बुद्धि में कमी नहीं है, विवेक बुद्धि में फर्क है। क्योंकि स्त्रियां सरल हृदय बच्चों की तरह होती है, लेकिन वो भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। प्रभा जी बोलते हैं, मैं इतने देशों में प्रवचन देने गया, हर जगह मैं देखता हूँ सबसे भारी मात्रा में स्त्रियां आती हैं। तो सरल हृदय, जैसे पता लगा यहाँ पे सत्संग वगैरह कथा हो रही है, स्त्रियां चले जाती है, आदमी नहीं जाता चलता। सरल हृदय से चली जाती है, भक्ति के लिए बहुत अच्छा है ये, आध्यात्मिक जीवन के लिए। और यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो निठल्ले लोग हैं, ऐसे लोग जो है धर्म कुल की स्त्रियों को दूषित करते हैं। कौन करते हैं? लोग। आपने देखा होगा निठल्ले लोग, वो मोड़ पे खड़े रहते हैं, बस वो देखते रहते हैं, अभी स्त्री निकलेगी काम पे जाएगी, ये लड़की ऑफिस जाएगी, कॉलेज जाएगी, काम ही है। तो बाइक लगे खड़े होंगे, हमारे यू टीचिंग जो करते हैं लोग, उनकी बात हो रही है। तो निठल्ले लोग कौन है? जिनके कुल के क्षय हो चुके हैं, अवांछित संतानें। अवांछित संतानों का मतलब है वांछित संतानें भी होती है। वांछित मतलब जैसे संतानें चाहिए, जो जैसी संतानें अच्छी होनी चाहिए, उससे क्या होता है, संसार में, समाज में धर्म रहता है, शांति बनी रहती है। आज कितनी अशांति क्यों है? अवांछित है, अनवांटेड संतान है। मैं बात कर रहा था बच्चों से भी, भगवान शिव, ऐसा बताया जाता है, मैं 5 मिनट खत्म कर रहा हूँ, लास्ट टॉपिक, लास्ट में। भगवान शिव के बारे से बताते हैं कि भगवान शिव सुबह 3 से 7, शाम को 7 से 10 वो घूमते हैं। उनके जो गण है भूत प्रेत, उनको उनका उद्धार करना है ना, उसके लिए शरीर चाहिए उनको। वो घूमते रहे, सुबह 3 से 7, शाम को 7 से 10। तो सुबह 3 से 7 में जब साधना करता है, शाम को 7 से 10 में करता है, तो उस पर कृपा करती है। तो उस समय सोया होता है ना, या गलत कार्यों में लगा है, ऐसे गर्भों में वो अपने गणों को डाल देते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं माओ को, फिर माँ बोलती है कहाँ से आ गए, समझ रहे हो, कहाँ से आ गया, और शिव जी की कृपा है आपको, समझ रहे हैं। उन्होंने इस समय देखना, जो लेडीज सोई होती है तो सुबह लेट उठती हैं, रात को लेट सोते हैं, या गलत काम, पिकनिक में, क्लबों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, उनके गर्भ में वो डाल देते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, कहीं सोते हैं मुंह से थूक निकलता है, कहीं देखा लोगों को सोए में मुंह से थूक निकलता है, तमोगुण के लक्षण है। तो ऐसी लेडीज जो लेट उठती हैं, लेट सोती हैं, गलत उस पर लगती हैं, पार्कों पिकनिक मॉलों में जाती हैं, उनके घर में शिव जी कृपा कर देते हैं। उनके गढ़ों को उद्धार उन्हें करना है, जब तक शरीर नहीं होगा शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य देह चाहिए ही चाहिए उद्धार करने के। जिस देह में भक्ति होगी ना, उसमें भगवान शिव जी को तैयार तो कर दिया शिव जी ने, उसको कथा कुथा सुनाया, तो किसी देह में डाल देंगे, उसका जन्म होगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर अगर वो भक्ति कर पाया तो हो जाएगा। नहीं तो फिर जब ऐसे संतानें होती है, वर्ण शंकर, फिर छोटे से आपको देखते हो बाइक में एक्टिवा घूम रहे, परेशान, पूरे मोहल्ले को परेशान करे, सलेंसर निकाला, जोर दरवाजा है, पट 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 पट, सारे वही है। ये कौन है? शिव जी के गण है सारे, ठीक है। तो इस करके तात्पर्य मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि 5:22 हो गए हैं। आप इस तात्पर्य को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। मैंने ऊपर ऊपर से बता दिए, 4 कारण अर्जुन ने बता दिए। कुल क्षय होता है, उससे नुकसान क्या होंगे? पहला क्या होगा? कुल के परंपराएं सनातन सारी नष्ट, रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? कुल में अधर्म आ जाएगा। अधर्म अगर घर में आ गया, उससे क्या हो जाएगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उससे क्या हो जाएगा? वांछित संतान उत्पन्न, ठीक है ना। फिर वो बच्चा होगा, वो मुट्ठी नहीं खोलेगा आपको। वर्ण शंकर, अनवांटेड पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रंथ श्रीमद भगवान भगवद गीता की, जगत शिल्पोपाद की। ये आपको तात्पर्य घर जाके पढ़ना है, मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं कि आप, मैंने नहीं पढ़ा तो आप भी नहीं पढ़ेंगे। इसको आज ही पढ़ लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने समझा दिया है, ठीक है। जिस तरह के अगर शास्त्रों में लिखा स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, उसका मतलब कि विवेक बुद्धि नहीं होती, बच्चों जैसी बुद्धि होती है उनकी, ठीक है। तो जिज्ञासा आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके मिले कुछ नहीं। ऊपर उठने के लिए अगर हम ब्रह्मलोक तक, तो वहां पर से क्या भगवान को पाया जा सकता है, या वहां से मृत्यु होकर फिर यहाँ पर? नहीं पाया जा सकते। 2 प्रोसेस होती है भगवान के धाम जाने की 2 विधि है। एक तो लिफ्ट प्रोसेस, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो सीधा चले जाओ। एक विधि है, आप ऊपर ओम भूर भुवर सभा, अलग अलग श्लोक है ना, लोक है जो, आप सौर लोक को जाओ, चंद्र को जाओ, फिर वरुण को जाओ, अलग अलग को जाते हैं, सूर्य लोक को जाओ, फिर चंद्र को जाओ, फिर लास्ट में तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्मा जी के लोक पे जाओ, फिर उससे ऊपर भगवान के धाम चले जाओ। एक विधि है। ब्रह्मा जी तक चलेगी तो ठीक है, नहीं तो प्रलय होता है, नीचे के सब लोग सारे प्रलय में चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी का लोक बचता है लास्ट। लेकिन जब पूरी प्रलय होते हैं, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनके 100 साल, फिर तो वो लोग भी चले जाते हैं। तो जो लिफ्ट वाला सिस्टम खत्म, थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ऊपर आयु बढ़ती चली जाएगी, और जब तक आप ऊपर तैयार हो जाएंगे, हो सकता है प्रलय आ जाए,
लेकिन आप जा सकते हैं, थोड़ा अपना सतोगुण बढ़ाया, थोड़ा ऊपर लोक में चले, थोड़ा सतोगुण बढ़ा, ऊपर सतोगुण बढ़ता जाएगा। जितना हमारा सतोगुण बढ़ता है उतना उतना उच्च लोकों में जाता चलेगा। एक विधि है, सीधा भक्ति किया, शुद्ध सत्व में आ गए आप, सतगुण से ऊपर निकल गए और सीधा भगवान के धाम चले गए। दोनों प्रोसेस ठीक है। जैसे हमारे जो वर्मा जी हैं, अब वो ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। भक्त है ना, वहां से ऊपर चले जाएंगे सीधे। तो लिफ्ट और डायरेक्ट प्रोसेस दोनों। तो के विकास होते हैं। दूसरी चीज, हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं कि बार आप जब भी करते हो, आप कथा सुन रहे हो, कथा ले रहे हो, आरती कर रहे हो, हमेशा नीचे कुछ होना चाहिए। अभी हम कई बार बैठ जाते हैं, भक्त लोग देते हैं, हम लेते नहीं है, ले बैठना चाहिए। हमारे पास सुविधा नहीं है, बात अलग है। जब मंदिर में जाते हैं लोग ज्यादा होते हैं, कुछ बैठे फिर फर्श पे बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण। आप जो भक्ति करे ऊपर उठने के लिए नीचे खींच रही है, ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रहा है, समझ रहे हो? तो ऊपर नहीं, आप उठ रहे नीचे जा रहे हो। तो आप जब कथा सुनते हो, घर में नाम जब भी करते हो, कभी भी फर्श पे बैठ के नहीं करना चाहिए। धाम में आप चाहे कर लें, प्राय फर्श पे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ गद्दी, कुछ कुछ। इसके भक्तों को आप देखते हो ऊपर उतरी रखते हैं, उनकी होती है ना, क्यों रखते हैं? वो कहीं बैठ के जब करते नीचे बिछा देते हैं, उस बैठ के जब करते हैं। समझ रहे? हाँ, एलिवेटेड, जमीन पे टच कभी नहीं होना चाहिए। सारे कामों पे हमेशा हमेशा खुद गद्दी लेकर कोई दे रहा है तो स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू, स्वीकार। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन आप पूछेंगे। जो क्लास लेगा क्वेश्चन वो पूछेगा। तो जो आप क्लास लेंगे, आप मत, ये नहीं जोरी पूछना है। मैंने बताया 5 मिनट आप राधा वादा करेंगे, आगे जो 10 मिनट आप कथा करेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे। अगर फिर भी 5 मिनट बच जाते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर आप समय देंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। अगर वो नहीं पूछ रहा तो आप पूछ सकते हैं, मतलब आपको 20 मिनट कवर करने हैं प्राय, ऐसा समझ रहे हैं ना? तो ये जो एक आपको वो शेड्यूल बता दिया है इसका। ऐसा नहीं कि आपसे ही पूछेंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अगर आते हैं ना, उससे हमें लाभ मिलता है। जब स्कूल में हमारे टेस्ट होते हैं, जब तक टेस्ट नहीं होता पता लगता मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मान लो बच्चे के कच्चे पेपर ना हो, तो पक्का पेपर हो जाए, बच्चा तो खुश होगा, अरे कच्चे पेपर कैंसिल हो गए, सीधा फाइनली देना है। तो फाइनल में क्या होगा ड्राम? कच्चे पेपर होते से पता था मेरे 10% आए, इम्प्रूव करेगा, 15 हो गए, 25 हो गए, लास्ट में तैयार हो जाए। ऐसे हमारा जीवन के अंत में टेस्ट होना है भगवान के धाम जाने के। अगर ये दुख जो हमारे आते नहीं, जो तकलीफें में आती हैं, अगर कुछ भी तकलीफ ना हो, तुरंत मृत्यु आ जाए, हम कहाँ जाएंगे? धर्म। जब हमारे लिए कष्ट होता है, मतलब एकदम तैयार में, पता था मैं भक्त नहीं बना, थोड़ा बुखार हो जाता है, मैं तो बेड पे लेट जाता हूँ। ये सारे टेस्ट है, टेस्ट ये सारे भगवान से आते हैं। भक्तों के जीवन में सारी तकलीफें भगवान के थ्रू आती हैं। तो भक्त है, उनके कर्म ना देव नेत्र ना, ऊपर के लोग जो देवता है उनको कष्ट देते हैं। कष्टों में पता लगता है। जैसे मान लो, जैसे जैसे मुझे मुझे जैसे मेरे को 4 हफ्ते से खांसी है, तो मैं 16 माला जब भी अच्छे से, आप कल से थोड़ी कम हुई है, मैं 16 माला जब भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। मैं पिछले 4 हफ्ते से पता क्या सोच रहा हूँ, जिससे मेरी खांसी ठीक हो जाएगी ना, कीर्तन सदा हरि, अपना जब बढ़ाऊंगा, अपना कीर्तन करूँ, कुछ ना कुछ करूंगा। तो मैंने अब देखा ना प्रैक्टिकल, तो यही अंत समय में यही तो होता है। आपके गला, जो कफ पित्त वायु होता है ना, बिगड़ जाता है। ये सब बीमारियां कैसे होते हैं? ये कफ पित्त का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है ना, जीने लायक रहते नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसी स्थिति में पता लगता है ना कि हाँ, अब मुझे पता लग रहा है कि 16 माला जब करना कितना इंपॉर्टेंट, मुझसे तकलीफ हो रही है, जब मुझे मैं मन में कर रहा हूँ कि बोला ही नहीं जा रहा है। अब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है, मुझे जैसे ठीक होगा अपने चैंटिंग को बढ़ाऊंगा। तो जब हमारे टेस्ट आते हैं या इसलिए आते हैं कि हमें पता लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। जैसे बुखार आता है, बुखार में तो पूरा लेट जाते हैं हम, जब कहाँ होते हैं, रीडिंग हेयरिंग कुछ होती ही नहीं है, बंदा पूरा टूट के गिर जाता है। तो अंत समय में तो बुखार 104 बढ़ जाता है ना, पढ़ते हैं ना, 104 तो मिनिमम होता है मृत्यु के समय पर। तो अभी अगर मैं 100 डिग्री पे हम बेड पे लेट जाते हैं, 104 में क्या मैं जब कर भगवान का नाम ले पाऊंगा उस समय?
नहीं ले पाऊंगा। तो अगर मैं इस समय बुखार जो थोड़ा होता है, अगर मैं जब उसमें कर पाऊँ, थोड़ा प्रैक्टिस मेहनत करूँ, हो सकता है 104 में तब ले पाऊंगा। इस करके ये जो हमारे जो तकलीफें आती हैं, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। असली जो तकलीफ लास्ट के समय जो होगी, वैसे हो भक्तों के साथ नहीं होता प्राय, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। हो सकता है हम ओल्ड एज के थ्रू ही होके गुजरे। हर व्यक्ति अलग तरह से मरता, तो लोग सही सही ऐसे चले जाते हैं, सोई में चले जाते हैं, कुछ लोग उससे गुजरेंगे। लेकिन जो तकलीफों के थोड़े टेस्ट हम देखेंगे कि नहीं, मेरा तो गड़बड़ है, अभी मैं तो थोड़े बुखार में कांप जाता हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है, और मेरा पूरा हिल जाता हूँ। फिर हम प्रपति लीला मेरे देखते हैं, 2 हार्ट अटैक हुए, जल्द से नीचे उतरे, हम होते तो हमें तो छींक भी आती, मेरे डॉक्टर पे चले जाते पड़ोस में, तो आपके तो सामने ही है क्लिनिक, मुझे छींक आ रही 2 दिन से। और प्रपति को 2 हार्ट अटैक को जैसे ही नीचे उतरे, वो सोच रहे हैं कि लेफ्ट जाओ राइट में, कहाँ से प्रचार शुरू करूँ। डॉक्टर के पास तो गए ही नहीं हो, तीसरा न्यूयॉर्क में हुआ फिर भी नहीं गए, भक्त लोग जबरदस्ती ले गए उनको, वहां से भी भाग गए हो। वहां उसको बोलते हो क्या, क्या नाम था भक्त शिष्य का, मोटे हेल्दी से थे, ब्रह्मानंद प्रभु। उनको बोलते मुझे यहाँ से लेके जाओ, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा था, तो उसको गुरु ने बोल दिया। अब वो था विदेशी हॉस्पिटल, अब यहाँ के हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ सकते किसी को, वो तो बाहर का हॉस्पिटल, सारे कैमरे लगे हैं, कितने गार्ड सिक्योरिटी है। बर्मन बर्मन लिफ्ट ले, कैसे लिफ्ट ले, वो लेके आए स्ट्रेचर, पर पाजी को लिटा, भागे उसको लेकर, हटो 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 भागते भारी तो थे, भारी भरकम ले गए। लिफ्ट खोली, एक पक्ष साथ में थे, अंदर डाला, नीचे ले भगा के, पीछे चलाते रहे वो कि बूढ़ा मर जाएगा, मत लेके जाओ, ले गए उनको। पर पाजी ने बोला, तुमने मुझे हॉस्पिटल से बचाया, तुम कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे। और बर्मन पर जब बीमार हो गए थे लास्ट टाइम पे, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, तो एम्बुलेंस लेने आई उनको वृंदावन में। तो बाहर आके जब भी चेयर में बैठे थे, बाहर चेयर में बिठाया था, अभी एम्बुलेंस खड़ी थी, वहीं पे शेड छोड़ दिया। तो प्रभुपाद गुरु ने क्या कहा था, क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल से बचाया, तुम कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो ये टेस्ट है हमारे, अगर इन टेस्टों को हम इनको हमने क्लियर करना है, नहीं तो पता लगता हमारी स्थिति अच्छा अच्छा होता रहेगा, और एकदम से टेस्ट आ जाएगा, हम बोलेंगे मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, मुश्किल हो जाएगी ना। जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, आपको ये तो पता लगेगा, आप क्वेश्चन लिख लो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, ये आंसर है। जैसे हम गर्भ वितरण करने जाते हैं, कई बार व्यक्ति ऐसी चीज पूछ रहा है, हमें पता नहीं होता, तो हम कई बार क्या बोलते हैं, मैं ना अपने प्रभु जी से पूछ के बताता हूँ, या अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा, अपना नंबर दे दो। तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो जितनी बार आप जाते हो तो क्वेश्चन मिल जाता है, अब जितनी बार आप बोलते हो तो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन तो अच्छे हमें पता है, क्वेश्चन में आंसर नहीं पता, जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उसके आंसर आ जाएंगे आपके पास, अगली बार उस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, अगली बार कोई नया क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारे लिए अच्छे हैं ना, नए क्वेश्चन, मुझे इसका पता नहीं था, मुझे पता लगी, इसके इनसे तो घबराना नहीं चाहिए हमारे। ठीक है, तो ये आप सब भक्तों की जय, भगवान भगवत गीता की।